हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो हमने इसमें अब तक श्लोक नंबर 4 तक पूरा किया था। सूत गोस्वामी इसका नरेशन कर रहे हैं। चौथे श्लोक में हमने देखा था, जब उन्होंने देखा यानी सारे पांडवों ने कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। यहाँ तक हमने पूरा किया था। अभी उसके बाद आगे देखेंगे चौथे 5वें श्लोक से। हरिभरण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 5। हरे कृष्ण। दंडक प्रणाम जी। प्रति उद्गम प्रहर्षेण प्राणाम तन्वे इवे आगतम अभिसंगे विधिवते परिषद अंगाभिवाद में वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारे जीवन में ऐसे कुछ व्यक्ति और लोग होते हैं जिनका मिलन हमारे लिए मानो, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, उनका सेपरेशन मानो हमसे अपना प्राण लेके जाने जैसा होता है। ये दिखाता है कि हम लोग उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे आपके आसपास कुछ पर्सनैलिटीज रहेंगे जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हैं। उनसे विरह मतलब एक तरह से आपका जीवन वो है ना, मतलब खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लिव द लाइफ। जीवन जीना मुश्किल होता है, राइट। अभी आप अगर हिस्ट्री टोटल के देखेंगे तो पांडवों के बारे में विदुर जी ऐसे पर्सनैलिटी है, आगे भी आएगा कई श्लोकों में वर्णन, जिनकी वजह से पांडव आज जीवित थे, राइट। अगर विदुर जी नहीं रहते तो पांडवों का इस प्रसंग तक पहुंचना मुश्किल था। और दूसरी चीज, जैसे इस श्लोक में बताया है और तात्पर्य प्रभुपाद भी कहते हैं, चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती है और जीव हर्षित हो उठता है। इतनी जैसे कि शरीर से आत्मा ही निकल गया हो, इतना क्लोज एनालॉजी देकर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि विदुर कितने उनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, राइट। और इतने सालों का जो विरह था और उसके बाद जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसमें कितने सारे लोग मारे गए, राइट। ऑलमोस्ट पांडवों ने विदुर जी को गैम्बलिंग मैच में देखा था उस समय। उसके बाद जब 13 साल का एग्जाइल हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट डिकेड के बाद पांडवों से मिल रहे हैं विदुर जी। और ऑफ कोर्स विदुर जी के पास ऐसी खबरें हैं, आगे आएगा वर्णन, कि उनको सुन के पांडवों के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन विदुर जी ये देखते हुए कि इनका रिस्पांस इतना पॉजिटिव है, तो सडनली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनानी, इसलिए वो बताते नहीं है। बट अभी इसी श्लोक से यहाँ पे सूत गोस्वामी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विदुर जी उनके लिए कितने प्रिय थे, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी, राइट। कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं कि जिनके आधार पर ही बहुत कुछ चलता है, भले वो फ्रंट लाइन में ना हो, बैकग्राउंड में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बैकग्राउंड में रह के बहुत सेवा करते हैं। उसमें से एक पर्सनैलिटी थे विदुर जी, राइट। और इतने सालों के दुख और कष्टों के समय के बाद अभी एक ही अच्छा न्यूज़ था पांडवों के लिए, परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला था।
पिछले जो अध्याय में हमने देखा। अदरवाइज ऐसा कोई खास गुड न्यूज नहीं था, राइट, कि इतने साल तक कष्ट हुआ, उसके बाद वनवास हुआ, फिर कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने के बाद जब आए वापस, तभी भी कोई सुख की घड़ी नहीं थी, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद उनके अपने 5 पुत्र मारे गए थे, राइट। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या है, केवल दुख की घटनाएं हैं हमारे जीवन में। इसमें से एक भी थोड़ा सा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि जीना मुश्किल है हमारे लिए, जी नहीं सकते हम लोग, नहीं। उस दिन संडे को गौरमपुर क्लास दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये 7वें स्कंद में आता है, आगे कहीं आता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अगर इतिहास में आगे जाकर लोग हमारी कथा सुनेंगे पांडवों की, ये भगवान के भक्त थे और देखो भगवान ने इनके साथ क्या किया, तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा आपके ऊपर से। ऐसा युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हमारी कथाएं लोग सुनेंगे तो उनका आपके ऊपर से विश्वास ही उड़ जाएगा कि आपके होते हुए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केवल दुख ही दुख है जीवन में, राइट। तो ऑफ कोर्स अभी उसी को समझाने के लिए पूरा भागवत है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को जब हम प्रामाणिक अधिकारियों से सुनते हैं तभी उसका मर्म समझ में आता है। अदरवाइज कोई बोलेगा ये भागवतम मतलब क्या है, केवल दुखों का प्रसंग बताया गया है ना। भगवान कृष्ण वृंदावन में केवल 11 साल रहे, उसके बाद चले गए, केवल दुख, लाइफ टाइम दुख। ये पहले भक्त है, उसके बाद ये दूसरे भक्त है हस्तिनापुर के, जिनके जीवन की शुरुआत दुख से हुई, अंत तक केवल दुख ही दुख चला। कुछ 33-36 हजार साल रूल किया होगा युधिष्ठिर महाराज ने पूरे जीवन काल में अपने। वो छोड़ेंगे तो बाकी जीवन काल क्या है, केवल दुखों की घड़ी, राइट। और इन सारे रिवर्सल्स के बीच में अभी अचानक क्या हुआ है, विदुर जी मिलने के लिए आए हैं। तो विदुर जी देखते हैं कि ये सब लोग इतना खुश हैं उनसे मिलकर, लेकिन अभी जैसे आगे आएगा यहाँ पे कि किस प्रकार वो रिसीव करते हैं, और फिर इन सब स्थितियों को देखते हुए विदुर जी अपने आप को भी संभालते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कभी किसी से मिलते हैं, अभी देखिए रिसेप्शन का क्या तरीका होना चाहिए, इसके यहाँ पे आगे आएगा कि किसी को ऐसा आप जब मिलते हैं, और आजकल कल्चर इतना ग्रॉस है, मतलब जो रिफाइंड कल्चर रहता है वैदिक, हमने पिछले इसमें भी देखा था भगवान श्री कृष्ण को जब हस्तिनापुर की और द्वारका की जो अलग अलग स्त्रियां देखती थी भगवान को, तो ऐसा ग्रॉस प्रेजेंटेशन नहीं था। धीरे धीरे सटल्स इमोशंस के साथ उसको कन्वे किया जाता है, राइट। और किसी भी चीज को ग्रेजुअली अप्रोच किया जाता है उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए। अभी तो देखिए यहाँ पे आगे ये 6ठे श्लोक में क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार ये विदुर जी का प्रभुपाद लिखते हैं, सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। जैसे मानो आपके घर में अगर कोई आपका लड़का कहीं बाहर पढ़ाई करने जाता है, जॉब करता है, एक 5-6 साल के बाद जब आता है तो आपको कैसा लगता है? उस बच्चे को लेकर, बच्चा कितना भी बड़ा, उसको गोद में लेकर चूमते रहेंगे और उसको खाना पीना खिलाएंगे, बिठाएंगे, राइट। बिकॉज वो जो सेपरेशन है कई सालों का, जब मीटिंग होता है तो उसका जो अनुभव है वो वही समझ पाएंगे जिन्होंने कभी सेपरेशन फील किया है अपने अपनों से, राइट। क्योंकि थ्योरेटिकल चीज नहीं है जो ऐसा पढ़ के समझ में आएगी आपको। तो अभी देखिए किस प्रकार रिसीव करते हैं उनको 6ठे श्लोक में। विमल मधुमती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 6। मुमुचि प्रेम वाष्पोधम विरह ओतकांठे कातरा राजा तम आयाम चक्रे धृत आसन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जनरली क्या होता है कि अगर हमसे कोई दूर रहता है घर से तो कितनी चिंता होती है आपको, कैसा रहेगा वो, ठीक से रहेगा ना, खाना पीना टाइम पे खाया होगा, टाइम से सोया होगा, रहता है कि नहीं रहता है। और आजकल तो थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंजाइटी बढ़ाने के लिए घर से बालक निकला नहीं
हरे कृष्णा कहाँ पहुंच गया? मम्मी रिक्शा में बैठ रहा हूँ। हरे कृष्णा कहाँ पहुंच गया? मम्मी रिक्शा में ही हूँ अभी। हरे कृष्णा उतर गया टेम्पल में? हाँ उतर गया। हरे कृष्णा मम्मी लेक्चर हॉल में बैठा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, लेक्चर में बैठा हूँ मैं, संडे फीस्ट सुनने के लिए आया हूँ लेक्चर। हरे कृष्णा लेक्चर खत्म हुआ। इतना अपडेट रहता है, इतना अपडेट रहता है, यू नो। एंजाइटी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें आई है अभी हमारे जीवन में। पता है आपके साथ भी कभी आप खुद फॉलो करते होंगे इतना? आपके घर से कोई जाता है या आप कहीं जाते हैं तो क्या सखी प्राण आप फॉलो नहीं करते इतना? कौन है? हाँ? सखी प्राण कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है। तो एंजाइटी बनी रहती है कि अपने जो घर से जब निकलते हैं कहीं पे कैसे रहेंगे, ठीक से रहेंगे, खाना पीना हुआ कि नहीं, टाइम पे सोए होंगे नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो आप सोचिए विदुर जी कितने साल घर से बाहर थे और कितना एंजाइटी रहा होगा। और पहले के जमाने में जब लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते थे ऐसा नहीं था कि अभी रिटर्न टिकट निकाल के आएंगे। अभी हम लोग यात्रा जाते हैं सबसे पहले रिटर्न टिकट निकालते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है भौतिक जगत में वापस आना होता है। लेकिन पहले अगर कोई तीर्थ यात्रा में निकला उत्तर दिशा की तरफ तो समझो वो अपना अंतिम पड़ाव प्राप्त करके ही रहेगा, रिटर्न आने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ऑफकोर्स अभी आप अगर इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं, प्रचार कार्य में, तो आप डेफिनेटली रिटर्न आएंगे अपने आप को रिचार्ज करके धाम में जाकर, और यहाँ पे आकर फिर अपना सेवा करेंगे। लेकिन द आइडिया इज पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा मतलब फाइनल यात्रा, देयर इज नो रिटर्न, राइट। तो अभी ऐसी एंजाइटी इतने सालों की जो थी वो क्या होगी, रिलीव हो गई युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों की। और उसका यहाँ पे इमोशनल जो क्लाइमैक्स है दिख रहा है आपको, चिंता तथा लंबे वियोग के कारण यू नो वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। आप रोए कभी ऐसा? हाँ? नहीं रोए? आपके घर से कोई दूर गया है और लंबे समय बाद आया, रोते हैं? नहीं रोते? रोते हैं। या फिर मतलब उसे अभी खुशी के आंसू बोलिए, जो भी बोलिए, एक इमोशन एक्सप्रेस होता है हमारे हार्ट से। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। नाउ अभी देखिए ये आगे का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, आगे का श्लोक और आगे से यहाँ यही श्लोक 7वें नंबर का, गेस्ट रिसेप्शन कैसे करना चाहिए हमें। हरिपरायण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 7। हरे कृष्ण। प्रणाम। तम भुक्तवन्त विश्रामन्त आसीनं सुखं शासनं प्रस्य अवनन्त प्राहेतेषां च शरणताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। हरे कृष्ण। यस, तो क्या क्या करने, देखिए ये रिसेप्शन का तरीका होता है। आपके घर में या फिर टेंपल में या कहीं भी जब कोई गेस्ट आते हैं तो उसको कैसे रिसीव करना चाहिए। आजकल इतना, किसने हाथ ऊपर किया था, चली गई वो हाथ, किसने ऊपर किया था। हाँ, आजकल कल्चर इतना सोफिस्टिकेटेड मतलब सुपरफिशियल है। जैसे कोई आपके घर में आता है, हाँ आ जाओ, क्या काम है, क्या काम की बात है, बोलो, तुरंत काम पे आ जाते हैं। क्या काम है? अब एटलीस्ट भारतीय कल्चर में इतना तो अभी बचा हुआ है कि कम से कम एक गिलास पानी तो पूछ लेते लोग, है ना। कई जगह ऐसा होता है, हम लोग जाते हैं, उनको मालूम रहता है कि ये लंच लेके आए हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में अगर कभी आते हैं कहीं विजिट करते हैं तो पता रहता है लंच लेके आए हैं मंदिर से। फिर भी उनका कल्चर है अभी भी कि लोग बोलते हैं पानी लाते हैं, एक गिलास पानी पियेंगे करके पूछते हैं, पानी पियेंगे आप? तो हम लोग फिर फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा 2 घूंट पी लेते हैं, क्योंकि दैट्स द कल्चर, राइट। जो होस्ट है और गेस्ट है दोनों को एक दूसरे का कल्चर पता, सॉरी गलती से, ओके चलेगा कोई बात नहीं, गेस्ट रिसेप्शन समझा रहे हैं यहाँ पे।
राइट। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है, विदुर जी जब घर पे आए तो सबसे पहले उनको देख के खुश हुए युधिष्ठिर महाराज, प्रसन्नता हुई, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। लेकिन सबसे पहले क्या किया, उनको ऐसा नहीं बोला तो अंकल अभी चलो बताओ जल्दी से क्या क्या हुआ, क्या काम था, किस काम से आए आप। पहले अंकल को अंदर लेके गए, कहाँ पे, भोजन, या देखिए प्रॉपर्ट के प्रॉपर्ट को फॉलो कीजिए। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। राइट। तत्पश्चात क्या किया गया, स्नान। पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं, फ्रेश लगना चाहिए आपको। राइट, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। तत्पश्चात समुचित भोजन की व्यवस्था कर दी गई। भरपेट खिलाओ, एकदम खुश होना चाहिए आया हुआ व्यक्ति, गेस्ट। पहले तो एकदम अच्छा वेलकम, उसके बाद स्नान कराया गया, फिर बहुत बढ़िया प्रसाद दिया गया, एकदम सम्चुअस, जो पसंदीदा है, मन पसंद। उनको मालूम था चाचा जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ खिलाया पिलाया गया। महाभारत में जाएंगे तो विस्तार से वर्णन आएगा आपको उसका। उसके बाद फिर क्या किया गया, ऐसा नहीं था कि अभी हो गया, फिर विश्राम करने दिया गया। कितना अच्छा लगता है ना आपको, जब लंबे कहीं थकान से आप आए हैं, आपको अगर स्नान कराया जाए, अच्छे कपड़े पहनाए जाए, फिर भोजन कराया जाए और बोले जाइए सो जाइए, आप विश्राम कीजिए, जितना सोना है आराम से सो जाइए। ऑफकोर्स जितना सोना है, मतलब उनको गेस्ट को भी पता रहता है कितना सोना है। तो विश्राम करके फ्रेश होने के बाद, कभी मिला है आपको ऐसा ट्रीटमेंट, किसी के घर में गए हैं तो मिला है क्या, नहीं मिला है ना, क्योंकि हमने भी कभी दिया नहीं किसी को ऐसा ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई आएंगे तो उनको ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि उन्हें लगे कि मैं बार बार वापस इनसे मिलने के लिए जाऊं। क्योंकि देखिए इस संसार में लोग क्या रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। क्योंकि ये संसार ऐसे बना हुआ है कि मेरा काम बन जाए, और दुनिया आजकल इतनी, मतलब क्या बोलते हैं लोग, तथाकथित इंद्रिय तृप्ति में इतने व्यस्त रहते हैं कि मतलब किसी के पास कुछ समय ही नहीं देने के लिए। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, लोग, आपने देखा होगा बॉम्बे में, यहाँ पे जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कैसे प्रसाद लेते हैं दोपहर के टाइम में। आपने देखा है कभी, है ना, बाहर कहीं रास्ते में टपरी रहेगी, टपरी के ऊपर खड़े रहते रहते खाते रहते हैं, फोन चलता रहता है। कोई लोग ट्रेन में, कितनी बार देखा है मैंने, ट्रेन में टिफिन खाते रहते हैं। मुझे लगता है आधी जिंदगी तो पूरी घर के बाहर ही प्रसाद लेके बीत जाती है। राइट। तो ऑफकोर्स हमने ये सब, अपनी स्थितियां जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन स्पेशली जब हम किसी गेस्ट से मिलते हैं, इतना सब करने के बाद, अब देखिए उसके बाद भी क्या है, क्या लिखा है प्रभुपाद ने, विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। राइट। इतना सब होने के बाद, मतलब कितने घंटे बीत गए होंगे विदुर जी उस घर में, कम से कम 5-6 घंटे तो बिल्कुल आराम से बीते होंगे। अभी वो आए, स्नान किया, फ्रेश हो गए, प्रसाद लिया, रेस्ट किया, रेस्ट होके उठे होंगे, थोड़ा और फ्रेश हुए होंगे, हाथ मुंह धो लिया होगा। फिर इतना सब होने के बाद आकर जब बैठ गए, तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की, इतने लंबे समय के बाद। राइट। और हमारे इधर क्या होता है, आते ही चलो बैठो, सिर्फ एक गिलास पानी बचा हुआ है। रिसेप्शन में हमारे एक गिलास पानी पिलाया, हाँ तो जी बोलिए कितना रुपए का लोन देने वाले लेने वाले हैं, या फिर घर का ये मामला, इसका रिश्ता उसका रिश्ता, जो भी है, फलाना 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 फलाना। राइट। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ये प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यह उचित विधि है। राइट। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। आप बोलेंगे प्रभु जी ये सब करेंगे तो पूरा दिन ही बीत जाएगा इसमें हमारा। राइट। तो ऑफकोर्स आप इसमें से पूरा फॉलो ना कर पाए, बट एटलीस्ट घर में अगर आपके कोई आते हैं मिलने के लिए, तो कम से कम उनको पहले कुछ बिठाइए, खिलाइए, पिलाइए, थोड़ा उनको सेटल होने दीजिए ठीक से। सेटल होने के बाद फिर पूछिए कि क्या काम था, किस काम से आए हैं आप। राइट।
उनको सेटल होने देना जरूरी है, अदरवाइज सेटल होने के पहले हम लोग चालू हो जाते हैं, ये बोलो बोलो जल्दी जल्दी क्या काम है, मुझे ये काम है, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बस खत्म। तो लाइफ क्या एंजॉय कर रहे हैं हम, कुछ भी एंजॉय भी नहीं कर पा रहे लाइफ। ये लाइफ का एंजॉयमेंट होता है, देखिए जरा ठीक से। गेस्ट को भी लगता है कि भाई दिस इज लाइफ, इतना ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा तो। और प्रॉपर लिखते हैं कि भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर में आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए, मित्र का तो छोड़ ही दो, है ना। ऐसे अगर शत्रु का स्वागत करेंगे, प्रॉपर लिखते हैं कि इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंब के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे, राइट। इस प्रकार अब देखिए ना, विदुर जी वन में रहे होंगे मेंडिकंट के रूप में, एक तीर्थयात्री के रूप में घूम रहे थे। तो वन में कैसा होता है, कभी कुछ मिलता है खाने के लिए, कभी कुछ मिलता नहीं। कितना अच्छा लगा होगा उनके, इतने साल के बाद जब महल में आए तो इतना अच्छा भोजन और रेस्ट मिला होगा उनको, राइट। ऑफ कोर्स तीर्थ यात्रा करने में एक अलग आनंद होता है, लेकिन तीर्थ यात्रा क्या होती है, तपस्या वाली रहती है, राइट। यात्रा करना, किसी भी जगह जाना मतलब तपस्या रहती है, नया जगह, नया खान पान। पिछली बार हम लोग यहाँ दक्षिण भारत गए थे, लास्ट ईयर में अपने कुछ यहाँ स्टाफ लोग लेके गया था दक्षिण भारत में। मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रसाद मिलता नहीं है बिना ऑनियन गार्लिक का। कांचीपुरम, श्रीरंगम से अलग अलग जगह गए थे, तो हर जगह वो एक चीज़ मिलता था, राइस वाला आइटम या फिर डोसा भी सा, लेकिन सब्जी नहीं। तो कई जगहों पे हम लोग केवल राइस लेते थे और फिर उसमें दूध मिलाओ, दही मिलाओ, खाते रहो। एक हमारे भक्त थे राजस्थान के, वो तो इतना तंग हो गए, बोले प्रभु जी रोटी कहीं मिलता है नहीं यहाँ पे। मैं बोला मिलता है ना, साउथ वाला रोटी, डोसा, साउथ वाला रोटी है, खाते रहो। यात्रा में वो थोड़े परेशान हो गए अंत तक, तो ऑस्टेरिटी रहता है बहुत। और जब वापस बॉम्बे आए, रोटी मिला तो इतने प्रसन्न हो गए, रोटी। जो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी विदुर जैसे महात्मा ऑफकोर्स इन सब चीज़ों के लिए आसक्त नहीं है, लेकिन अगर ऐसा रिसेप्शन ऑफर किया जाए तो कितना उनका हार्ट प्रसन्न होगा, राइट। तो ऐसा गेस्ट रिसेप्शन उनको दिया गया। तो दिस इज अ वर्स फॉर गेस्ट रिसेप्शन एक्चुअली, हर टेम्पल में फॉलो होना चाहिए ऐसा। एंड देन फिर उनका अभी वार्तालाप चालू हो जाएगा। अब ऐसे कई पुराने बातें थी, इतने वर्षों की, और इतने भयानक संग्राम हुए थे, भयानक घटनाएं हुई थी। तो सोचिए कितना कुछ रहेगा बोलने के लिए, लेकिन फिर भी कितना कंट्रोल किया होगा, सोचिए आप। कितना कुछ न्यूज़ इनके पास था, पांडवों के पास और विदुर जी के पास भी। अभी हमने जो पढ़ा अभी अश्वत्थामा के अटैक से किस तरह से बचाए गए, क्या 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 नहीं हुआ, कितना कुछ न्यूज़ रहेगा, लेकिन कंट्रोल करके अपने आप को पहले अच्छी तरह से गेस्ट रिसेप्शन किया। एंड देन फिर 8वें श्लोक से बता रहे कि किस प्रकार फिर बातें चालू हो गई। आरती माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 8। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। युधिष्ठिर्वाच अपि स्मरथन युष्मतः पक्ष छायासमेधितान् विपद्गणात् विष अग्नियादेहे मोचिताय स मातृका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना मतलब देखिए मार्मिक चीजों को याद कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, देखिए कभी कभी अभी यहाँ पे भी मुझसे मिलने के लिए कभी कभी आया करते हैं कुछ लोग। एक मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, मतलब डिग्री कॉलेज की फ्रेंड है, वो कभी कभी आती है। तो अभी वो तो डिवोटी नहीं है, कॉलेज में लेक्चरर है। तो जब वो आती है तो अभी मैं तो उससे कुछ डिवोटी वाली बातें तो नहीं कर सकता। तो वो जब आती है तो बोलती है, अरे आपको पता है हमारा वो फ्रेंड था कॉलेज में, अरे उसका ना अभी यहाँ पे एक जॉब कर रहे हैं। अच्छा वो मालूम है वो लड़की थी, अच्छा उसको ना वहाँ पे प्लेसमेंट मिल गया, उसका अभी बेबी हो गया, वो बेबी का नाम ऐसा है। और हर बार जब मिलती है तो सेम बातें होती है, कुछ नया नहीं होता है, सेम वही रिपीट।
लेकिन उन्हीं बातों को बार बार याद करने से क्या होता है, एक अलग तरह का आनंद रहता है। आप बोलेंगे कौन सा आनंद है? मतलब आज कितना साल हो गया होगा, 4-5 साल हो गया होगा, आती रहती कभी कभी ऐसे 2-4 3-4 6 महीने में आती है मिलने के लिए, ऐसे ही अपनी माँ और मौसी को लेके आती है। तो आती है तो माँ मौसी वो लोग अपनी बातें करते हैं, वो बैठती है मेरे साथ, वही बातें होती है। पता है आपको वो फ्रेंड था? मैं बोलता हाँ पता है, हम उस क्लासरूम में थे, पता है हम यात्रा में गए थे, वो क्लास का ट्रिप में गए थे, वही बातें होती है, कुछ नया नहीं होता है, सेम। बट वो क्या होता है, एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है अपने लिए डिस्कशन को आगे लेके जाने के लिए। फिर बीच बीच में मैं ट्राई करता हूँ ये ना, जिंदगी में थोड़ा सा भगवान का अध्यात्म करना चाहिए, थोड़ा सा। तो वो भी है गुजराती, कृष्ण के भक्त हैं, तो लेकिन ये पुरानी जो यादें रहती है क्या होती है, वो लॉन्चिंग पैड बन जाती है आपके लिए, लॉन्च करने के लिए अपने आप को उस डिस्कशन में। तो ऐसे ही यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऐसी बातें बता रहे हैं, है ना, इट्स काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड कि आपने हमारे लिए क्या किया, है ना। ये एक तरीका होता है ना, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को एक कंफर्ट फील कराने का। कई बार हम लोग ऐसा होते हैं कि डायरेक्ट अपने काम पे आ जाते हैं, है ना, तो मेरा ये काम है तो आप प्लीज कर दीजिए, ऐसा ऐसा वैसा वैसा जो भी है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज तो पूरी तरह सेटल हो चुके हैं अपने इसमें, बट डिस्कशन कैसे बिगिन करते हैं, अपने साथ जो उन्होंने अच्छी चीजें हुई है, यू नो। अभी ये जो प्रसंग यहाँ पे याद करा रहे हैं, ये पूरा पर्पट प्रभुपाद का विदुर जी के अलग अलग जितने भी, है ना, उनको हेल्प किए गए हैं पांडवों को द्वारा, पांडवों को संरक्षण दिया गया, उसके ऊपर हाईलाइट करता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। इस पर्पट के एंड में जब आएंगे आप, इस पर्पट के अंतिम 5-6 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, वो जो वर्णावर्त का एपिसोड हुआ उसके बाद लिखते हैं, विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसीलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। राइट। जैसे आपको पता रहेगा वो संपाति और जटायु की कथा, और विदुर जी को मालूम था इस तरह से मैं प्रोटेक्ट करूंगा तो हो सकता है कि धृतराष्ट्र उनके ऊपर ही अटैक कर दे, और हुआ ही ना, यही तो हुआ ना। तीसरे स्कंद में आपको आएगा ये कि धृतराष्ट्र विदुर जी क्योंकि पांडवों का पक्ष लेते थे इस तरह से, इसीलिए दुर्योधन ने जब उनका अपमान किया तो उनको सभा से निकाल दिया, बोले कि आप यहाँ से जाओ, आपको जरूरत नहीं है। विदुर जी भी बोले मुझे भी जरूरत नहीं है आपकी। गौर कृष्ण महाराज की कथा आता है, उसमें बोलते हैं जब दुर्योधन इस प्रकार उनको अपमानित करता है तो विदुर जी समझते हैं कि भगवान की क्या है, इच्छा है कि मैं अभी यहाँ से विरक्त हो जाऊं। कहते हैं ये लो अपना राइफल, राइफल यानी कि उनका जो धनुष बाण रखा था उन्होंने, ये लो अपना राइफल, हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से, और निकलते तीर्थाटन के लिए। राइट। तो अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल जोड़ा जाता है, एक सुंदर पॉइंट जोड़ते चैतन्य प्रभु कहते हैं कि अभी देखिए उस सभा में जहां से लोग, सभा मतलब ये असेंबली जो जहाँ पे सुन रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जो इंक्वायरी दे रहे हैं और जो सारे कौरव पांडव बैठ के सुन रहे हैं, उसमें धृतराष्ट्र भी है। अब सोचिए युधिष्ठिर महाराज, आप जरा इसको विजुअलाइज कीजिए, धृतराष्ट्र भी बैठे हुए हैं वहां पे, गांधारी भी है और सारे पांडव हैं, विदुर जी एक साइड बैठे हुए हैं। अभी विदुर जी कैसे हैं, इतने बड़े महात्मा गुरु जैसे, उनको आसन पे बिठाया गया है, सब लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज उस घटना को याद दिला रहे हैं जिस घटना में धृतराष्ट्र विलन है। तो अभी सोचिए धृतराष्ट्र को कैसा लग रहा होगा वहां पे, अरे भैया मैंने मरवाने का कोशिश किया इन लोगों को, हाँ, और मेरी कथा बताई जा रही है, यू नो, इट्स अ रिकलेक्शन ऑफ माय एट्रोसिटीज, जो मैंने क्या क्या किया नहीं इनके ऊपर। तो ऐसा कभी कभी लग सकता है कि युधिष्ठिर महाराज इतने सेंसिटिव नहीं थे क्या, कि उनको देखना चाहिए था कि आपने, क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, अंकल, अंकल ताऊ मतलब अंकल ही ना, ताऊ मतलब अंकल ही, अंकल और ताऊ एक ही है, इंग्लिश में अंकल होता है, हिंदी में ताऊ। अंकल तो सभी को बोलते हैं, ताऊ जी होते हैं जो बड़े होते हैं, ताऊ जी बोलते हैं।
ओके, जैसे उस दिन हमारे भक्त कह रहे थे कि कोई तो आंटी जो शब्द रहता है इंग्लिश में वो मतलब मौसी है या फिर पापा की बहन है, पता नहीं बुआ चलता है। है, कुछ भी है। हाँ, लेकिन हिंदी में उसका डेजिग्नेशन आता है कि ये मौसी है, तो फिर यू नो या फिर अगर क्या बोलते हैं दूसरा, बुआ है, मामी बुआ है, है। हाँ, तो या तो मम्मी की बहन है या फिर पिताजी की, वो क्लैरिफिकेशन आता है। तो अभी ऐसा लग सकता है हमको कि भैया युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं असेंबली में, इतना अच्छा वर्णन अभी तक आया यहाँ पे, इतना सब। और देखिए लगभग 33,000 ईयर्स रूल किया है युधिष्ठिर महाराज ने। अभी ये चैप्टर और पिछला चैप्टर, इसके बीच में 33 साल गुजर गए हैं। जब विदुर जी तीर्थ स्थान पे चले गए, उसके बाद सब घटनाएं हुई, बाद में विदुर जी वापस आए हैं। 3 डिकेड्स। अभी हुआ क्या है यहाँ पे, मतलब फिलोसॉफिकल अगर आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन में आपको ऐसे कुछ मोमेंट्स रिकलेक्ट करने पड़ते हैं जिस मोमेंट से आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ सकता है एक व्यक्ति के प्रति, राइट। अभी विदुर जी यहाँ पे ऐसे पर्सनैलिटी है जिन्होंने इतना कुछ किया पांडवों के लिए। अगर युधिष्ठिर महाराज उन चीजों को याद नहीं करेंगे तो याद करने के लिए और क्या है क्या, पूरा इतिहास तो केवल विदुर जी की सहायता है पांडवों को, राइट। अगर उन चीजों को रिकलेक्ट नहीं करेंगे तो अपना ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करेंगे विदुर जी के प्रति। तो कभी कभी जीवन में ऐसा हो सकता है, आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये सिचुएशन आ सकती है कि आप सब लोग बैठे हैं और आप लोग ऐसी कुछ चीज़ों को याद करते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ा हर्टिंग लगे। लेकिन ओवरऑल अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए इतना कुछ किया है उसके प्रति कभी कभी आपको अगर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो आपको वो मोमेंट याद करना पड़ता है, राइट। और ऑफकोर्स अब तक धृतराष्ट्र तो सेटल हो चुके थे काफ़ी, और उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ किया, जो हुआ, जैसे हुआ, युधिष्ठिर महाराज तो कभी शुरुआत से समझते नहीं थे कि धृतराष्ट्र हमारे पराये हैं करके, उन्होंने तो अपना ही समझा था। काफ़ी सेटल थे, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सिचुएशन है। जैसे अभी देखिए ना, अगर आपके जीवन में किसी ने आपके कठिन से कठिन समय में अगर किसी ने आपको हेल्प किया है और वो व्यक्ति जब आपको बाद में मिलता है तो आप उसको याद करते हैं ना, देखो आपने हमें कैसे हेल्प किया था, ये टाइम था मेरे जीवन का जब मेरे पास इतना क्राइसिस था, जो भी था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, उस समय आपने फाइनेंशियल हेल्प किया, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, आपने आके मेडिएशन किया, हमको समझाया और इस रिलेशनशिप को आज तक इंटैक्ट बना। तो हम कितने उसके प्रति क्या बोलते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं। तो जिंदगी के सबसे भयानक दुख भरे जो पल रहते हैं वो कभी कभी क्या कर सकते हैं, हमारे लिए एक डीप बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं उनको याद करके। किसी व्यक्ति ने अगर आपके जीवन में वैसा आपको हेल्प किया है, उस डिस्ट्रेसिंग मोमेंट में किसी ने आपको अगर उबारा है वहां से, तो उनको याद करके आपका और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रांग बन जाता है, इजंट इट। तो ऑफकोर्स ये एक चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, जिंदगी में भूल जाते हैं। एक अनर्थ है, 6 अनर्थ तो है ही हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। उसमें से एक भयानक अनर्थ है कि हम भूल जाते हैं किसी ने हमारे लिए क्या किया था। मोस्टली हम लोग उन चीजों को याद करते हैं, किसी ने मेरे साथ बुरा कैसे किया था, बराबर ना, बराबर याद रहता है वो। लेकिन किसी ने अच्छा किया है वो हम बहुत कम याद रखते हैं। जी करके कह रहे हैं राधिका प्रति माता जी। कहाँ है राधिका प्रति माता जी? मैसेज आता है लेकिन है किधर? हाँ, यहाँ पे है। आपको कुछ बोलना है, बोलिए। ठीक है, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी तो आपको फिर आंसू भी सुना आ जाए, ठीक है। मैं बोलेंगे ऐसा हुआ था, बट दिस इज जनरल टेंडेंसी। एक क्या कहते हैं उसे, एक भौतिक जगत में रहने वाले बद्ध जीव का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके ऊपर जो किसी ने उपकार किए हैं उसको भूल जाता है, और केवल उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको याद रखता है। और हमें टेंडेंसी से बाहर निकलना चाहिए, राइट। तो वो जो मोमेंट है अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का, जिससे हमारा बॉन्ड उनके साथ और स्ट्रेंथन होता है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हालांकि यहाँ पे
युधिष्ठिर महाराज, सॉरी भीष्मदेव के बारे, सॉरी धृतराष्ट्र के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि कहीं उनको ऐसा हर्ट फील ना हो, लेकिन ये जरूरी था धृतराष्ट्र है ना ये सब बताना। और यहाँ पे तो कोई ऐसा उल्लेख नहीं करते युधिष्ठिर महाराज कहते हुए कि धृतराष्ट्र ने ऐसा किया करके, बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ करके, राइट। और एक सुंदर उदाहरण दिया ये कि कैसे पक्षपात करते हैं अपने बच्चों को रक्षा करने के लिए। तो पक्षपात किसके साथ किया विदुर जी ने? पांडवों के साथ। तो कौरव भी थे, पांडव भी थे, लेकिन पांडव को उन्होंने फेवर किया क्योंकि पांडव सच्चे धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, राइट। एंड देन अभी युधिष्ठिर महाराज के करके प्रश्न पूछेंगे, राइट। 9वें श्लोक में बरसाना किशोर माता जी पढ़िए 9 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा दंडवत। कया वृत्त्यावर्तितं वा चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। या भूतलावर प्रवास करीत असता तुम्ही आपला चरितार्थ कसा चालविला? कोणकोणत्या पवित्र तीर्थस्थानी आणि क्षेत्री तुम्ही सेवा केली? हरे कृष्णा दंडवत। यस, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो अभी पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज के करके कि अभी देखिए यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई है। एक तो पूछा गया कि आपने आपकी जीविका कैसे चलाई, राइट। तो अभी आप कभी भी बोलेंगे कि एक स्पिरिचुअलिस्ट को या फिर एक अध्यात्मवादी को ये प्रश्न पूछने का क्या जरूरत है? अभी समझो अगर आप किसी सन्यासी से मिलेंगे या किसी जो भी संत महात्मा रहेंगे, चाहे गृहस्थ आश्रम के हो या ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, किसी महात्मा को मिलेंगे तो आप थोड़ी पूछते हैं कि आपकी जीविका कैसे चल रही है। नहीं पूछते ना? पूछते हैं कभी? विमल मधुमती माता जी पूछते हैं क्या? जब महाराज श्री आपके इधर कभी आएंगे, गोपाल कृष्ण महाराज जी आपको मतलब कैसा चल रहा है जीविका आपका? नहीं पूछते ना। या फिर कोई ब्रह्मचारी आएंगे, उनको आप नहीं पूछते ना, बट पूछना चाहिए। ऐसे नहीं आपकी जीविका कैसे चल रही है, कि सब प्रसाद वगैरह ठीक, सब बराबर मिल रहा है कि नहीं महाराज जी, आपको रेस्ट वगैरह आपको टाइम पे मिलता है कि नहीं, समझे कि नहीं, आपका हेल्थ वगैरह कैसे है, तबीयत ठीक है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अध्यात्म के नाम पर इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ये सोच कर कि अरे इनको तो क्या जरूरत है, तो अध्यात्मवादी है, इनको तो केवल, लेकिन ओवरऑल फुल केयर मतलब न केवल आत्मा का केयर, शरीर का भी केयर किया जाता है, क्योंकि वो सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग इस समय उस पार्ट को, वो इंटीग्रल पार्ट है उनके केयर का। होलसम केयर मतलब शरीर का केयर, आत्मा का केयर, सबका केयर, राइट। जैसे मुझे याद है यहाँ पे एक किस्सा बता रहे थे चैतन्य चंद्र को कई सालों पहले का, शायद मैंने आपको कभी बताया नहीं, भक्ति शास्त्री वालों को पता रहेगा। एक बार एक काउंसलर था, उसका बर्थडे था, तो अपने काउंसलर के पास गया, बोला प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। तो काउंसलर उससे इतना जबरदस्त रिप्लाई दिए कि काउंसलर हिल गया। काउंसलर बोले तो आपका स्टूल कैरी करने वाला बैग कितने साल का हो गया? समझे कि नहीं समझे आप? ये आंसर क्या था? बहुत ही फिलोसॉफिकल आंसर था और ये करेक्ट है। शरीर मतलब क्या है? एक स्टूल कैरिंग बैग है। बट इस तरह से फिलोसॉफिकल फैक्ट को कन्वे करना मतलब क्या है? वायलेंस है, अत्याचार है, राइट। बेचारा इतना प्रेम से पूछने गया था कि प्रभु जी मेरा बर्थडे ब्लेसिंग दीजिए, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये शरीर नाशवान है ना, रोज हमारा बर्थडे होता है। कभी कभी कहते हैं रोज बर्थडे होता है, इसमें क्या नई बात है बर्थडे मनाने का, जाओ यहाँ से जपा करो। इट्स नॉट द वे टू, है ना। क्योंकि अभी देखना चाहिए हमें कि देश काल पात्र क्या है आजकल का। और आजकल तो लोग इतने सेंसिटिव हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बोल दिए, बेचारा कल से जब बंद कर देगा, चैंटिंग नहीं करेगा, सत्संग में आना बंद कर देगा। तो ऑफकोर्स कहने का तात्पर्य यहाँ पे था कि जिस प्रकार यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, ऑफकोर्स विदुर जी इसका उत्तर नहीं देते। आगे आगे जाकर कहीं भी उत्तर नहीं मिलेगा कि विदुर जी ने अपना जीविका कैसे चलाया। विदुर जी ये नहीं बोलते कि फिर मैं यहाँ तीर्थ स्थान पे जाता था तो मैं मधुकरी करता था तो मुझे इतना रोटी मिलता था, कभी कभी नमक ज्यादा रहता था, मिर्ची फिर भी मैं एडजस्ट करता था। ऐसा कोई उत्तर दिया नहीं विदुर जी ने।
अगर हम उस जगह होते तो हम बोल देते, यार क्या बताऊं यार, है ना। अभी वृंदावन में हमारे कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ ऐसा वानप्रस्थ टाइप लाइफ जी रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा मधुगिरी टाइप जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो ऑफकोर्स मैंने कभी उनको पूछा नहीं लेकिन हम लोग कभी यात्रा पे जाते हैं तो बाप रे, यात्रा पे आने के बाद इतना फीडबैक हेवी देते हैं, अरे आपने क्या खिलाया यात्रा में, ये हुआ वो हुआ, फलाना फलाना फलाना, राइट। बट युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे इतने सेंसिटिव है कि अपना जो यू नो तरफ से जो भी कंफर्ट उनको मिल सकता है सब कुछ पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि आपने आपकी जीविका कैसे कैसे चलाई, राइट। यानी कि उनका जो अफेक्शन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम केयर करते हैं आपके लिए, कि आपने ठीक से खाया पिया नहीं, आपसे रेस्ट किया, कैसे रहा आपका यात्रा। और दूसरा एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पे, है ना, तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी सेवितानी भूतले। सेवितानी यानी कि आपने तीर्थ स्थानों का किस प्रकार सेवा किया या सेवन किया, सेवन नहीं सेवा किया। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हमको वृंदावन यात्रा जाना है, वृंदावन हम विजिट करके आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, विजिट करके नहीं आए आप क्या करके आए, तीर्थ यात्रा का सेवा करके आए। आप समझे कि नहीं समझे कुछ। इसमें से बताने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी भोग नहीं किया जाता है, सेवा किया जाता है। यहाँ तक कि जब हम प्रसाद लेते हैं उसको भी ईटिंग नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ऑनरिंग। प्रसाद को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रहण करना, राइट। प्रसाद पाना। प्रसाद पाना, ये नहीं बोलते प्रसाद खाना, आज खाने में क्या बनाया है ये नहीं बोलते, आज प्रसाद में क्या बनाया है, राइट, या क्या प्रसाद में क्या बना है। तो इट्स सेवा, सेवन। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन मतलब किसके लिए बना हुआ है, सेवन करने के लिए, सेवा करने के लिए बना हुआ है। तो इसलिए जब हम महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर हम डीटी का दर्शन करते हैं, ये कोई भोग नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं देख के, साइट सीइंग नहीं है ये, इट्स अ सेवा। और फिर ऑफ कोर्स इस सेवा में ऑटोमेटिक आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है वो भोग का नहीं होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए, राइट। वी आर सर्विंग नॉट एंजॉयिंग। हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हुए शरीर से, आंखों से, मन से सेवा करा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आपने तीर्थ स्थानों पर सेवा कैसे की। ऐसा नहीं बोला आपने कितने कितने स्पॉट घूम के आए, हाँ ऐसा नहीं बोला, कितने कितने तीर्थ स्थानों की सेवा की, राइट। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद परपोर्ट में हाईलाइट कर रहे हैं तीर्थ स्थानों के बारे में। लास्ट के 3-4 लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद, विदुर सॉरी या चूंकि यह चिट्टांकंशी एक वास्तविकता थी, बता रहे हैं कि विदुर जी कैसे महल छोड़ के गए थे। उसके बाद लिखते हैं यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती, जो विदुर जी महल छोड़ के चले गए थे। अर्थात ऐसे विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं, बराबर ना। वृंदावन में कौन रहता है यहाँ पे, हाँ वो माता जी रहती है हमारी। तो आपको अगर पता करना होगा कहाँ कहाँ प्रसाद मुफ्त में मिलता है तो माता जी एड्रेस दे देंगी अभी तो हरिपरायण प्रभु का भी घर है ना वृंदावन में, कोई अभी लिया है, अभी शिफ्ट नहीं हुआ। चलेगा, हम लोग शिफ्ट करा देंगे भक्तों को, आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगा। यस यस। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्न क्षेत्रों से कर रहे थे। हालांकि विदुर जी का ये, युधिष्ठिर महाराज का इतना जिज्ञासा है, लेकिन विदुर जी कहीं भी एक जगह आगे बोलेंगे नहीं कि मैंने क्या खाया मेरे प्रसाद में पराठा था कि स्वीट राइस था, कि कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, कर्तव्य नहीं जस्ट प्रेम है, अफेक्शन है। वो नहीं देख रहे हैं कि विदुर जी एक आपको आगे बोलेंगे मुक्तात्मा है करके, लेकिन उनका प्रेम छलक रहा है यहाँ पे, पूछ रहे हैं, राइट। और विदुर जी भी ऐसे पर्सनैलिटी नहीं कि जो इरिटेट होते हैं, यार ये सब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो यार, जो पूछ अध्यात्म के बारे में पूछो ऐसा। कभी कभी अपने घर में कोई बालक आते हैं, अभी बालक मतलब अभी बड़े हो गए, तो मम्मी अगर ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि बेटा क्या खाया तूने, कैसे रहा, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं।
मामा ये सब छोटे बच्चों के जैसे पूछो मत हमें, अभी हम बड़े हो गए हैं क्योंकि वो सेंसिटिव कल्चर रहा नहीं ना आजकल, कि पूछने वाला क्यों पूछता है और जवाब देने वाले को क्या जवाब देना चाहिए, सेंसिटिविटी नहीं बची है आजकल, राइट। तो पीपल जस्ट एकदम ग्रॉस आंसर दे देते हैं, जिससे सामने वाला हट हो जाता है, अरे जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया आज वो मुझे ऐसा बोल रहा है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था ऐसा, बट वो कल्चर का ट्रेनिंग नहीं है ना, वो ट्रेनिंग देना चाहिए। जब वो ट्रेनिंग देंगे तब ये संभव। हमारे यहाँ पे काउंसलर है युगावतार प्रभु, उनकी भी बेटी है, तो एक बार ऐसे यात्रा में जा रहे थे, बच्चों का यात्रा था, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बच्ची दूसरे बच्चों के साथ बैठी थी, तो माँ भी आके बैठ गई, तो बच्ची बोली माँ तुम मेरे साथ मत बैठ यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आगे वाले सीट में बैठ। तो उस दिन से विरक्त हो गई वो, बोलिए संसार विरक्त, मतलब सोचिए अगर, और इतनी बड़ी भी नहीं, कोई 10th और 9th क्लास में रहेगी, मतलब थी वो तब बच्ची, अभी तो बड़ी हो गई ऑफकोर्स थोड़ी, ऐसा आंसर आएगा तो कैसा लगेगा माँ को, राइट, क्योंकि कल्चर नहीं है ना, दैट्स व्हाई। एंड देन एक 10वां सुंदर श्लोक है, 10वां, जो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे उनको वर्णन करते हुए बोलते हैं, पढ़िए 10वां श्लोक। कौन पढ़ेगा? रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 10। भगवत विद्या भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्तेन धराभूता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते, अतएव आप समस्त स्थानों का तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। हरे कृष्ण। यस, बहुत सुंदर श्लोक है ये। अभी इसमें एक चीज सबसे पहले युधिष्ठिर के पिछले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कैसे अंकल अंकल करके पुकार रहे थे, लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ, रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि विदुर जी कोई एक साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, वो क्या है, महात्मा है, राइट। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए एक भगवत विदा भागवता यानी कि भक्त, भगवान के महान भक्त, राइट। तो उनको पता है ये मेरे अंकल है, लेकिन साथ में ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ही इज ए स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल, महात्मा है वो, राइट। कितना मतलब पिछले श्लोकों में देखिए ना, श्लोकों में कितना अफेक्शन के साथ बोल रहे हैं, मेरे अंकल, है ना, आपने इस तरह से हमको बचाया, पक्षपात किया हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे तुरंत क्या बोल रहे हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप क्या है, एक महात्मा है, राइट। एंड देन अभी दूसरा जो पार्ट इस श्लोक में आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान क्या होती है उसका यहाँ पे एक विश्लेषण दिया गया है। स्पिरिचुअल व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं कि जिसने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, या फिर सर गंजा कर लिया, या फिर तिलक लगाया, कंठी माला पहन ली, आज मेरा कंठी माला टूट गया इसलिए दिख नहीं रहा आपको गले में सुबह स्नान करते टूट गया, अभी तक पहना नहीं है, पहनेंगे थोड़ी देर में। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब जिसने एक लंबा तिलक लगाया है, एकदम बड़ा मोटा मोटा माला पहना है और भगवा कलर का कपड़ा पहना है, वो आध्यात्मवादी व्यक्ति है। आध्यात्मवादी व्यक्ति ऐसे नहीं बनते, राइट। आध्यात्मवादी व्यक्ति इस श्लोक में जो वर्णन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, राइट, यानी कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी वो है जो भगवान को अपने अंदर धारण करते हैं, राइट। धारण करते हैं इसका अर्थ ये है कि उनके अंदर भगवान के प्रति क्या है, डिवोशन है, भगवान के लिए भक्ति है। ऐसे पर्सनैलिटी को महान भगवत भक्त कहा जाता है, राइट। तो अभी होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, एक तो एक गलत हमारी डेफिनेशन रहती है कि साधु और महात्मा कौन है, तो उसको पहले यहाँ पे परखना चाहिए। व्यक्ति के केवल ड्रेस पे मत जाइए, व्यक्ति का डिवोशन क्या है उसके ऊपर जाइए, राइट। और डिवोशन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे सुनना पड़ेगा, और न केवल सुनना पड़ेगा, उसके साथ रहने से और आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति है कौन। कभी कभी हो सकता है कि सुनने से लगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो बोलते हैं वो आचरण में लाते हैं क्या, वो नेक्स्ट लेवल होता है, राइट। तो इसीलिए उनके लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है। और ऐसे जो महात्मा है, अभी जनरली क्या होता है कि तीर्थ स्थानों में हम लोग क्या करते हैं,
विजिट करते हैं किसके लिए? तीर्थ स्थान को विजिट क्यों किया जाता है? सॉरी, विजिट नहीं बोलेंगे, उसका सेवा क्यों किया जाता है तीर्थ स्थानों का? क्योंकि तीर्थ स्थान में जो शक्ति है, पोटेंसी है कृष्ण को प्राप्त करने की, वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए देखिए ना, आप कभी कभी वृंदावन जाते हैं या जगन्नाथपुरी जाते हैं, 2-4 दिन के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। नहीं, 5-6 दिन में। हालांकि हमें आचार्यों ने बताया है कि ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बद्ध जीव हैं कि ज्यादा रहेंगे तो वहां पे अपराध करना चालू कर देंगे। इसलिए हमें कहा जाता है कि 4-5 दिन रहो, अपने आप को रिचार्ज करो, रिटर्न आ जाओ वापस, और फिर अपना सेवा करते रहो, राइट। लेकिन जनरली तीर्थ स्थानों में इसलिए हम जाकर वहां पर सेवा करते हैं ताकि हम लोग स्पिरिचुअली सरचार्ज हो सके, रिचार्ज हो सके, क्योंकि उस स्थान की आध्यात्मिक पोटेंसी बहुत हाई रहती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे स्थानों पे ना जा पाए, राइट। कई बार ऐसा होगा आपको, अभी मैं पिछले 2 साल से कहीं गया ही नहीं हूँ, 1 साल हो गया होगा, तो फिर आप बोलेंगे कि या फिर आप में से कोई गया नहीं होगा, फिर भी हम लोग उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर हम ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे तो। क्योंकि देखिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये भक्ति का, कि आप आध्यात्मिक किसी स्थान पे विजिट नहीं करने जा रहे हैं, यात्रा नहीं करने जा रहे, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो आपको तीर्थ स्थान में रहने के जैसा अनुभव होगा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल सुपरफिशियली एक तथाकथित यात्रा करने से अच्छा है, कभी कभी आपको जाना चाहिए हमें डेफिनेटली, लेकिन प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि हमें अगर यात्रा पे भी जाते हैं तो वहां जाकर केवल साइट सीइंग नहीं करना है, वहां जो साधु महात्मा संत मिलते हैं उनके मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए। अदरवाइज केवल पिकनिक के लिए अगर यात्रा जाते तो क्या हो जाता है, यात्रा से आने के बाद हम वैसे के वैसे रह जाते हैं, जितना कचरा था उतना, इनफैक्ट कभी कभी ज्यादा कचरा लेके आएंगे, कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे गौर कृष्ण महाराज कहते हैं अपनी कथा में कि गंगा जाते हैं, काशी जाते हैं, स्नान करते हैं, लगता है कि पवित्र हो गया हूँ, बाहर निकलते हैं तुरंत बीड़ी पीना चालू। क्योंकि तीर्थ स्थान क्या करते हैं, आपके पाप को काट देते हैं तत्काल, लेकिन आपके और हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको नहीं खत्म करते, राइट। करते हैं, लॉन्ग समय सेवन करेंगे तो करेंगे वो भी, लेकिन हम थोड़ी लॉन्ग समय अभी किसी धाम में रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए हमारे लिए साधु ज्यादा इंपॉर्टेंट है धाम से। तो ऑफकोर्स साधु के साथ साथ धाम दोनों का हमें करेंगे, साधु के संग करके धाम का सेवा करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि साधु क्या करता है, टोकते हैं, काटते हैं। इसीलिए कभी क्या जाता है शास्त्रों में, साधु क्या करते हैं, काटते हैं। किसको काटते हैं हमारे आसक्ति को। इसलिए लोग डरते हैं, अरे बाबा वो बाबा जी के साथ रहना मतलब बहुत कठिन है, बाबा जी टोकते हैं बहुत, ऐसा मत करो वैसा मत करो। क्योंकि वो हमारे अनर्थों को क्या करते हैं, काट देते, तो हमें अच्छा नहीं लगता राइट। और ऐसे साधु महात्मा कौन है यहाँ पे, विदुर जी हैं, जो तीर्थ स्थान को अपने हृदय में लेकर घूम रहे हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स हम लोग फिर इसको आगे और डिस्कस करेंगे कल कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत में हम देखेंगे कि रिपीटेडली साधु महात्माओं का ग्लोरिफिकेशन किया गया है। क्योंकि ऐसे साधु महात्मा क्या है, होली प्लेस पर्सोनिफाइड है, होली प्लेस को अपने हृदय में लेके घूमते हैं, राइट। तो इस तरह से देखेंगे आगे वर्णन किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली इस चैप्टर का जो कल्मिनेटेड पॉइंट है वो धृतराष्ट्र से डायलॉग जो आएगा वो आएगा आगे आपको देखने के लिए। भगवद विदा भागवतास तीर्थ, भगवद विदा भागवतास तीर्थ भूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कल हमने अच्छी तरह से देखा था किस प्रकार उनको रिसीव किया युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को, और अच्छी तरह से उनको ट्रीटमेंट देने के बाद अब उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या आपने किया, कैसे रहे। और उनको अंकल करके कह रहे थे, लेकिन फिर इस 10वें श्लोक में उन्होंने उनको कहा कि आप अंकल नहीं हैं, आप कौन हैं
आप केवल अंकल नहीं है, आप अंकल से भी बहुत आगे बढ़कर हैं। आप साधु है, महात्मा है। और एक्चुअली होता क्या है कि इस संसार में हम लोग जब विचरण करते हैं तो हमारा टेंडेंसी जनरली ऐसा रहता है कि हम लोग भौतिक चीजों में कॉट अप हो जाते हैं, नहीं, कई बार फंस जाते हैं। कोई ऑफिस का काम रहेगा या घर का काम रहेगा या कुछ रिश्तों में कुछ जो भी कार्यक्रम चल रहा होगा, कहीं शादी ब्याह का कार्यक्रम चलता है, कहीं पे क्या चलता है, बहुत सारी चीज़ें संसार में होती रहती है। जनरली टेंडेंसी ऐसा रहता है कि हम लोग कई बार इन चीज़ों में इस तरह से उलझ जाते हैं कि उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन रहता है। इसीलिए सारे वैदिक शास्त्रों में ये बार बार कहा जाता है कि महात्माओं का संग कीजिए, महात्माओं को घर पे बुलाइए, या फिर आप महात्माओं से मिलने जाइए, तीर्थ स्थानों में जाइए, राइट, उनसे मिलिए। उनसे मिलने से क्या होगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है ये हमें समझ में आएगी। अदरवाइज हम लोग अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हैं और हमें लगता है कि यार बहुत काम कर रहा हूँ मैं, मुझसे अच्छा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, इस तरह से मैं परिवार चला रहा हूँ, इस तरह से मैं संसार चला रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, जो भी है। लेकिन उसकी वास्तविकता आपको तब पता चलेगी जब कोई विदुर जैसा महात्मा आपसे मुलाकात करेगा और बताएगा कि आप कितने इनसिग्निफिकेंट हो, कि आप एक कीटक की तरह इस संसार में क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो इस जगत में। ऐसा स्ट्रगल तो एक पशु भी करता है, एक पंछी भी करता है, पेड़ पौधे भी करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस खास आप बना रहे हैं, राइट। तो इसीलिए अपने आप को इस टेंडेंसी से बचाने के लिए, इस जगत की चीज़ों में आसक्त होने की जो टेंडेंसी है हमारी, और उससे बाहर निकलने के लिए, राइट, हमें ऐसे साधु संतों का संग जरूरी है जो हमें क्या करेंगे, कृष्ण की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन वो साधु और संत ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अपने आप को कृष्ण की तरफ लेके जाने का प्रयास करे, राइट। तो ऐसे संतों के संग में हम भी फिर प्रयास कर सकते हैं कृष्ण की ओर मुड़ने का और उनकी तरफ बढ़ने का। और ऐसा संग हमें अवेलेबल हो सकता है जब साधु संत कभी हमारे घर में आएंगे या फिर हम उनके पास जाएंगे। इसलिए संत तुकाराम महाराज कहा करते थे कि असली जो उत्सव या फेस्टिवल होता है वो कौन सा होता है, जब साधु संत हमारे घर में आते हैं या हम उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि वो हमें जो शाश्वत चीज़ है उसको देते हैं, राइट। अदरवाइज इस संसार के जितने भी फेस्टिवल्स हैं तथाकथित, या फिर जो हम कहते हैं कि आज ये उत्सव है, ये फिर है तो ऐसे मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें मालूम नहीं होता है कि किस चीज़ के लिए मनाया जा रहा है ये। और फिर हम लोग उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि जीवन की हमारी दशा और दिशा किस तरफ जा रही है, राइट। तो इसी को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर विदुर जी आए हैं हस्तिनापुर में। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव भगवान के महान महान भक्त हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना रोल होता है, राइट। चाहे कितने भी भक्तों के भरा हुआ एक बंद कमरे में आपको लेकर जाए, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे रहते हैं जो आपको क्या कर सकेंगे, उनके साथ आप थोड़ा सा एक आपसी संबंध बना पाएंगे और फिर किसी के पास से आप इंस्ट्रक्शन ले सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही आगे घटित होगा। फिर आगे युधिष्ठिर महाराज और इस प्रसंगों को आगे लेते हुए पूछते हैं 11वें श्लोक में। सचिकेश्वरी माता जी पढ़िए 11वां श्लोक। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। यस। अपि न सुहृदस्तात् बांधवा कृष्ण देवता दुष्टा श्रुता प्रियदवा स्वपूर्व सुखम आसते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे ना। यस। तो आखिर युधिष्ठिर महाराज ने वो प्रश्न पूछ ही लिया जिसका उत्तर विदुर जी एक्चुअली देना नहीं चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज पूछ ही लेते हैं कि कृष्ण कैसे हैं,
आप कृष्ण से तो पक्का मिले ही होंगे क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं, राइट। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सब के सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। और विदुर जी ने इसीलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सके। इसीलिए गृह त्याग किया जाता है, या फिर भौतिक चीजों को इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हम आध्यात्मिक चीजों का अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, राइट। आपको भारत में ऐसे कई तथाकथित अध्यात्मवादी दिखेंगे जो केवल शरीर निर्वाह करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेते हैं, राइट, जो कि शास्त्रों से अनुमोदित नहीं है। फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। देखिए कॉन्ट्रास्ट क्या है। विदुर जी ने पैलेस छोड़ा किसके लिए? भगवान कृष्ण का चिंतन करने के लिए। लेकिन पांडव और यादव अपने अपने घरों में रहते हुए भी क्या कर सकते थे? कृष्ण का चिंतन कर सकते थे। उनकी महानता थी। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर आगे लिखते हैं, अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना है। स्थाने स्थिता श्रुतिकताम तनुमान मनोवीर्य, ब्रह्मा जी कहते हैं दशम स्कंद में आएगा। आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, आपको पोजीशन चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वो नम्रता है और वो क्या बोलते हैं उसको, लौल्यम, रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर वो है तो आप कहीं भी रह के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन का वो मिशन नहीं है तो आप घर भी छोड़ के जाएंगे तो भी आपको भगवान मिल नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि भगवान ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके तथाकथित वैराग्य से आपके शरण, है ना, आपको उनकी शरण दे दे, राइट। तो ऑफकोर्स आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडव तथा यादव जैसे शुद्ध भक्तों का प्राप्त है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे पूछते हैं कि किस प्रकार, है ना, भगवान कृष्ण विचरण कर रहे हैं। तो अभी इसका उत्तर विदुर जी देना नहीं चाहते क्योंकि ये घटना घटी है जिसका उल्लेख बाद में आएगा। अभी 12वें श्लोक में देखिए कहते हैं, रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 12। इष्टयुक्तो धर्मराजेन सर्व तत्संवर्ण्य यथानुभूतम क्रमशो विना यदुकुल स्वयं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमश सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं की। हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने कल बताया था, लगभग 3 दशक तक विदुर जी बाहर रहे थे। पांडवों ने ऑलमोस्ट 33 इयर्स रूल किया, दैट इज ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, जिसके पहले धृतराष्ट्र की विदुर जी की मुलाकात इनसे हुई थी। उसके बाद काफी समय गुजर चुका था, राइट। और कथाक्रम में आप पढ़ेंगे भागवतम में कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सेटल करने के बाद फिर जो मौसल लीला होती है और जितने भी यदुवंशी थे उन सारे यदुवंशियों का उसी समय वहाँ से क्या होता है, जो देवताओं के अंश थे वो स्वर्गलोक चले जाते हैं और जो आध्यात्मिक जगत के अंश थे वो आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान भी भगवत धाम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन विदुर जी यहाँ पे एक स्पेशल मिशन के लिए आए थे। उनका मिशन था अपने असक्त भाई धृतराष्ट्र को मुक्त करके उन्हें भी भगवत धाम भेजना, जैसे कि सारे यदु गए थे। तो इसीलिए एक चीज तो है कि बुरी खबर जो है उसको देके माहौल को मतलब थोड़ा सा नकारात्मक नहीं बनाना चाहते थे विदुर जी इस समय, क्योंकि इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है सारे परिजनों से और सारे पांडव, है ना, हस्तिनापुर के सारे जितने भी थे सब लोग खुश थे। तो नहीं चाहते थे इस बैड न्यूज का, है ना, बैड न्यूज को देकर
एक टेरर उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, अनलेस इट इज नेसेसरी। तो इस समय जरूरत नहीं था पांडवों के लिए खबर सुनना, और विदुर जी अपने एक स्पेशल मिशन पे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही नहीं, राइट, चुपचाप रहे। फिर आगे बताते हैं 13वें श्लोक में कि ऐसा क्यों किया विदुर जी ने। विमल मधुमती माता जी पढ़िए। मनो प्रियम दुर्विषम त्रिनाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत सत्कृन कन्या दुखितान दृष्टुम अक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। हरे कृष्ण दोष। हरे कृष्णा। तो अभी ये ऐसी चीज है जो आज के इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताते हैं विदुर जी। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, श्रीमद् भागवतम 2 ट्रैक में चलता है। एक ट्रैक में चलती है नरेशन, कथा चलती है, और दूसरे ट्रैक में चलता है एक्सपोजिशन, यानी कि उसका फिलोसॉफिकल इंपोर्ट, इसका दार्शनिक महत्व क्या है इस स्टेटमेंट का। क्योंकि अदरवाइज फिर हम लोग इसको खाली स्टोरी पढ़ के भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। इसलिए इसको केवल कहानी तो है अपने आप में प्यूरिफाइंग, डेफिनेटली, क्योंकि भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा है। उसके साथ साथ आपको एक मैसेज भी दिया जाता है कि आपको किस प्रकार रहना है, हमें किस प्रकार इस जगत में रहना है, राइट। सो दैट्स व्हाई विदुर जी यहाँ पे 2 पॉइंट कह रहे हैं। सुत गोस्वामी, दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब ये ऐसी इससे और दुखी कोई न्यूज होगी नहीं पांडवों के लिए, कि जिसको वो चाहते थे इतना, अगर वही उनको छोड़ के चले जाए तो कितना भयंकर भारी दुख उनके ऊपर आ जाता। और हालांकि विदुर जी ने इतने दुख के दिन देख चुके थे पांडवों के साथ। पांडवों ने इतने, मतलब पूरा लाइफ टाइम ही दुख ही दुख से भरा हुआ है, राइट, एक्सेप्ट फॉर अभी 33 ईयर्स जो उन्होंने रूल किया। तो पहली एक चीज है कि विदुर जी उनके हैप्पीनेस को इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे। अभी जो उनको आनंद मिला है भक्तों को, विदुर जी का समागम प्राप्त करके, इसलिए कुछ बोले नहीं। और दूसरी चीज साथ में ये भी बता रहे हैं कि संसार की स्थिति क्या है, इस भौतिक जगत में स्थिति क्या होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक के 2nd लाइन में। या क्या लिखा है वहां पे, हाँ, कहते हैं अनुवाद में देखिए, अतः वो उन्होंने इस, सॉरी कहाँ गया, हाँ यस, दुखितान, एक मिनट, हाँ, ठीक है, हिंदी में कभी कभी वर्ड टू वर्ड समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स ओके, आप इसमें पढ़ लीजिए अनुवाद में। अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। इसका कौन सा वर्ड है यहाँ पे, हाँ, या स्वयं उपस्थितम, अपने ढंग से उपस्थित हो जाती है। स्वयं अपने ढंग से क्या हो जाती है, आपदाएं उपस्थित हो जाती है। ये संसार की स्थिति ऐसी है, इसे कई बार हमने पढ़ा है कि हम नहीं चाहते फिर भी आपदाएं क्या होती है, अपने आप आ जाती है, राइट। हम में से जितने भी यहाँ पे लोग हैं या फिर संसार में आप किसी को भी देखेंगे, हम लोग प्रतिक्षण एक ही प्रयास करते रहते हैं। पता है क्या प्रयास है वो? अनुकंपा शक्ति माता जी, क्या प्रयास है वो? प्रतिक्षण हमारा एक ही प्रयास चलते रहता है। क्या चलता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, यही तो प्रयास है कि हम मुस्कुराते रहना चाहते हैं, मुस्कुराते रहे। उस दिन कहाँ मैं, हाँ, परसों भक्ति शास्त्री का, या आप लोग पता नहीं किसको ले रहा, हाँ, भक्ति शास्त्री का क्लास ले रहा था। उस समय क्या आया था प्रसंग, हाँ, अर्जुन का प्रसंग आया था। अर्जुन भी भगवद गीता के 2य अध्याय के 7वें श्लोक में सरेंडर कर जाते हैं भगवान कृष्ण को। और उसके पहले भी कुछ 2-3 चीजें बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अपने कारण देते हैं, युद्ध नहीं कर सकता, अगर पांडव इनको कौरव को मारना है तो आप ही मारिए, हम क्यों मारेंगे उनको, हम क्यों लांछन लेंगे हमारे ऊपर राइट। तो 7वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जंगल में जब आग लगती है तो अपने आप लगती है, राइट, आग लगाना नहीं जाता है,
तो कई बार ऐसा होगा, आप बोलेंगे कि इसने आग लगाई, उसने आग लगाई, किसी ने आग नहीं लगाई। भौतिक जगत की परिस्थितियां ऐसी है कि अपने आप अग्नि निकल जाती है। और लोग कैसे हैं ना कि लोग या मैं क्या बता रहा था, यस, उस समय हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आता है कि समझो आपको अगर दो ऑप्शन रहते हैं, समझो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपको नींद आ रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करो या सो जाओ। और मैं उस समय क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत सारे लोगों को, तो मैक्सिमम आंसर 10-12 लोगों को क्वेश्चन पूछा, उसमें से 8 लोगों के आंसर है हम सो जाएंगे। सिर्फ 2 लोगों ने बोला हम पढ़ाई करेंगे स्ट्रगल करके। तो इस संसार की डिफॉल्ट टेंडेंसी क्या है? जो रास्ता आसान है उसको फॉलो करना। डिफिकल्ट पाथ, जो कठोर मार्ग रहता है, कठिन मार्ग, उसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता। लेकिन एग्जैक्टली इसका अपोजिट से संसार में होता है। बहुत सारे रास्ते कांटों से बने हुए मिलते हैं, फूलों वाला रास्ता नहीं मिलेगा ज्यादा आपको। मिला है क्या आपको काशीनाथ प्रभु? फूलों से भरा हुआ रास्ता, गुलाब जल नहीं मिला, पर एक बात और है यहाँ पर कुछ मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, इसे नहीं यही पूछना इसे कहते हैं कांटों वाला रास्ता। जब करते हुए जब नींद आती है, हाँ ऊपर ठीक है कोई नहीं। तो क्यों हम मतलब देखिए, आपका मुझे भाव समझ में आया मुझे। ये ऐसे लग रहा है जैसे वो गन्ने वाला रहता ना अपना, वो गन्ने का जूस प्रेस करके निकालते हैं, उसमें लगा रहता है घुंघरू, वो बचता है। दैट्स ओके, आपके इधर कोई सिस्टम का ये रहेगा। तो जब करते समय आपने सही उदाहरण दिया। आप तो अभी 2 जगह पे दिख रहे हैं, अपने आप को आपने अवतरित एक्सपेंड कर लिया क्या? ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं? यस, तो जब करते समय हमें जब नींद आती है और जब अभी करना होता है, तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सो ही लेते हैं, 2-4 मिनट सो लेते हैं। बरसाना किशोरी माता जी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनका जपा आनंद वृंदावन प्रो के ग्रुप में चलता है। आज आनंद वृंदावन प्रो मिले थे हमको, 2.5 घंटा बात किया हमने बैठकर उनसे। तो बता रहे थे कि उनके झूम के जपा ग्रुप में अगर रहना है तो कम से कम रोज 1.5 घंटा जपा करना पड़ेगा, बराबर ना माता जी? 90 मिनट, नहीं तो वो ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते आप। हफ्ते में 2 दिन 32 माला, राइट? और कुछ तो ऐसा है, बाद में फिर 64 महीने में एक बार, और फिर बाद में कुछ तो ऐसा 128, फिर साल में एक बार 192, राइट? क्या हो गया काशीनाथ, आपको ज्वाइन करना है ये ग्रुप? प्रसिद्ध करना लीव करा देंगे आपको। मैं उनसे बात कर रहा था, मैं बोला कि कुछ हमारे भक्त हैं ऐसे पावरफुल, वो आपका संग लेना चाहते हैं और पावरफुल बनने के लिए। तो बोले कि ठीक है, आप एक नंबर दिया उन्होंने, बोले इनसे बात कीजिए, एक फॉर्म भी भेजेंगे। ये तो एकदम, मैं बोला एकदम किसी आर्मी में भर्ती होने के पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, वैसा एक फॉर्म है उनका। यस, तो मैं बता रहा था कि जनरली टेंडेंसी क्या होता है कि वी जनरली चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे कम से कम प्रतिरोध हो, हम ऐसे मार्ग को फॉलो करते हैं। लेकिन संसार ऐसा है कि आपको फूलों वाला मार्ग ज्यादा मिलेगा नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे मिलेंगे। और जो व्यक्ति कांटों पे चलने का अभ्यास करता है वही संसार में चल सकता है, क्योंकि फूल तो बहुत कम मिलेंगे, राइट? आपने गुलाब का कभी पौधा देखा है? उसमें ज्यादा कांटे रहते हैं और फूल थोड़े से ही होते हैं, बराबर ना? अब आपको तो सब कांटे निकाल के फूल हाथ में आता है इसलिए पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने गुलाब के फूल का खेती किया है या फिर पौधा लगाते हैं उनको पूछिए जाकर, राइट? तो ये स्थिति यहाँ पे है। विदुर जी बता रहे हैं कि पहला पॉइंट तो वो पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो दुखी न्यूज को उन्होंने बताया नहीं। और दूसरी चीज, चूंकि अभी देखिए, अगर समझो आपको पता चले कि किसी एक व्यक्ति की वजह से कुछ हुआ है तो आप उसको कुछ बोल सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे तो पता भी नहीं है किसने किया है, अपने आप प्रकृति में हो गया। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो अपने आप आ जाती हैं। कभी कभी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट दिखेगा नहीं उसके पीछे,
तो इंस्ट्रूमेंट दिखेगा तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दिखेगा ना तो किसको बोलेंगे आप, राइट? सडनली कोई बीमारी आ जाती है, या सडनली कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, सडनली रिलेशनशिप में कड़वाहट आने लगती है, आपको पता भी नहीं चलता, अरे इतनी अच्छा चल रहा था सब कुछ, अचानक क्या हो गया? ये सब क्या है? काल का प्रभाव है। और काल कौन है? भगवान है। यहाँ पे आगे आएगा। और ऐसा नहीं कि भगवान आपको कुछ नुकसान कराना चाहते हैं, उनका एक पर्पज है। तो ऑफ कोर्स अगर डेफिनेटली हमें संसार में हमने किसी से अगर किसी का कुछ नुकसान कराया है या किसी को हमने कुछ बोला है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और मैटर को सेट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि भाई किसने क्या किया है, तो आप किससे माफ़ी मांगेंगे, किसको क्या बोलेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने आप आ जाती है ऐसी अप्रिय घटनाएं, तो इसको क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते सिवाय टॉलरेट एंड जस्ट चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? आप चेक कीजिएगा आपके जीवन में कितने फूल के रास्ते थे, कितने कांटों वाले थे। है क्या ना रामभद्र जी प्रभु? फूल और कांटे, पिक्चर मत देखना जाके। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। और इसके कॉन्ट्रास्ट में आज का जो सोसाइटी है कैसा है? ब्रेकिंग न्यूज वाला है। टीवी देखते हैं आप? टीवी देखने की जरूरत नहीं आजकल, वो तो सोशल मीडिया में आ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग मतलब पहले आपको ब्रेक कर देगा, बाद में न्यूज ब्रेक होगी। अभी दुनिया के किसी कोने में कहीं पे कुछ टेररिस्ट का अटैक हो गया, भाई इतने लोग यहाँ पे मर गए, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। तो ठीक है, जिसको खबर की जरूरत होती है रखने की वो रख लेता है, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसी कुछ न्यूज होती है जो आपको उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। वहां पे कितने लोगों का क्या हुआ, कहाँ कितने डूब गए, कुछ है लेना देना आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतने बिजी रहते हैं, महीनों महीनों तक न्यूज नहीं देखते, बाद में कभी ऐसा देखते हैं खोल के, अरे ऐसा हुआ था, वैसे कुछ फर्क पड़ा हमारे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, हमारा जीवन जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज का जो सिलसिला है आज के समाज में, उससे क्या होता है कि अननेसेसरी लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई था क्या ऐसा? कोई जरूरी भी नहीं था ब्रेकिंग न्यूज का। आजकल अननेसेसरीली इतना उसको बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है। न्यूज होती है एक और उसके टाइटल में कुछ और लिखते थंबनेल में, तो आदमी को लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अभी अर्थक्वेक आया था टर्की में, उस समय जो ऐसे कुछ खबरें चलती थी ऐसे, तो भारत में आने वाला है अर्थक्वेक। भैया आप अनुमान दे सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना आ रहा है या आया तो लोग उसी से हिल जाते हैं बेचारे, राइट? लेकिन यहाँ पे विदुर जी जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उबारना नहीं चाहिए। और जबकि जो कि आज के सोसाइटी का ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि लोगों को सनसनीखेज खबर सुनने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बेचारों की जिंदगी सनसनीखेज बनी हुई है। हर अगले क्षण में क्या होगा उनको भी पता नहीं है। इनसिक्योरिटी इतनी है समाज में, इनसिक्योरिटी हर चीज में, कि लोग इतने रेस्टलेस रहते हैं कि हर मोमेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, राइट? विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, राइट? और अगर वो न्यूज ऐसा बताते भी तो क्या हो जाता था? भगवान चले गए तो सारे पांडव, क्योंकि पूरे असेंबली में बता रहे थे, वहां धृतराष्ट्र भी थे, सारे के सारे बैठ के, इवन धृतराष्ट्र को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सारे बाकी पांडव भी बैठ के, पूरी सभा बैठ के सुन रही है। धृतराष्ट्र को जो डांट पड़ती है ना, सबके सामने पड़ती है। तो अगर ऐसा उन्होंने बता दिया होता तो सारे पांडव हिल जाते, क्या हुआ, और इतने दुखी हो जाते कि उनको पैसिफाई करते करते ही क्या हो जाता, उनका जो मेन फोकस था वो डाइवर्ट हो जाता, सिर्फ पांडवों को संभालने में उनका समय चला जाता और धृतराष्ट्र छूट जाता। इसीलिए विदुर जी ने उस अपने लक्ष्य को देखते हुए, पर्पस को देखते हुए क्या किया, उस चीज में नहीं घुसे जहां पे उनको अभी जरूरी नहीं लगा कि यहाँ पे जाना हमें जरूरी है।
तो अपने एक पर्पस के लिए आए थे, मिशन के लिए आए थे, उसको फोकस कर रहे हैं, राइट। फिर इस प्रकार 14वें श्लोक में उसको समराइज कर रहे हैं। राधिका प्रीति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे श्लोक नंबर 14? ठीक है। सखी प्राणरू आप है यहाँ पे, आप पढ़ना चाहेंगे श्लोक नंबर 14? जी बाबू जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्लोक संख्या 14। किंचित कालम अवातशीत सत्कृता देववत सुखम भ्रातु जयेष्ठ श्रेयकृता सर्वेषां सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। यस, तो इस प्रकार उस पूरे डिस्कशन को यहाँ पे समराइज किया गया है विदुर जी के अब तक के और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। और देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पे है कि विदुर जी ने कई दिनों तक धृतराष्ट्र को क्या नहीं किया, इंस्ट्रक्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत साल बीत गए थे उनकी विदुर जी से मुलाकात को। ये तो पहली बात, एक बहुत लंबा गैप था और इस गैप के बीच में ऐसी भयानक भयानक घटनाएं हुई थी जिससे धृतराष्ट्र पूरी तरह से क्या हो गए थे, विदीर्ण हो गए थे, है ना। हृदयानि व्याधरयत्, भगवत गीता के बिगिनिंग में बताया गया है। इतने कांटों के रास्ते पे चले थे बेचारे। वैसे तो सारे जीव चलते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जानबूझकर एक्स्ट्रा कांटे तैयार करते हैं। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में गए थे तो एक भक्त पीछे से भागते 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 आए, बोले प्रभुपाद देखो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं बिना चप्पल के चल के आए, मेरे को चप्पल नहीं मिली सुबह, देखे मेरे पैर से खून निकल रहा है, कांटे पत्थर लग गए, क्या लग गए। तो प्रभुपाद आपको क्या लगा, खुश हो गए? प्रभुपाद ने बहुत डांटा उनको, बोला है ना गला काट लो अपना अपना समर्पण मुझे मेरे प्रति दिखाना, गला काट लो। बोले कि देखो मैंने ऑलरेडी आपको इतनी सारी तपस्याएं दे के रखी है, 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, भक्तों के साथ कोऑपरेशन से रहना, सेवा करना, वो कम है क्या आपके लिए? उसके ऊपर आप जानबूझ के इतनी सारी और ऐड कर रहे हो, अननेसेसरी ऑस्टेरिटीज। कुछ जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मैं, देखिए स्पिरिचुअल मास्टर को हम तथाकथित अपने वैराग्य से प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना, और दुखी कर देंगे उनको। उन्होंने जो बेसिक इंस्ट्रक्शन दी उसी को पहले फॉलो कीजिए। वे तो संसार पहले से इतना कठिन है ना। इस कठिनाई, इस भयंकर कलयुग में हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ऐसे चल, है ना, पूरा प्रवाह ऐसा है, हम उस प्रवाह के विरुद्ध चल रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं हम। कितना कठिन है। उसमें अगर आप कुछ अपना, है ना, मन धड़म कुछ भी बना के नया बना लेते हो कि ऐसे करना है वैसे करना है बिना किसी गाइडेंस के, तो आपके लिए वो घातक रहेगा ज्यादा, राइट। तो ऐसा धृतराष्ट्र ने किया था और दुखी थे, इतने सारे पुत्र मारे गए, इतने बरस बीत गए। तो अभी एक लंबा गैप हो गया धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच में। इसीलिए धृतराष्ट्र को विदुर जी ने इमीडिएटली पैलेस में आने के बाद इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर को बिल्ड होने दिया और नॉर्मल बातचीत की होगी, भैया कैसे हो, क्या हो, कैसे सब कुछ चल रहा है, ठीक वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पे, है ना, बातें हो रही। इसके अपार्ट भी कई सारी बातें हुई होंगी, क्योंकि ऐसे कई दिन बीत गए, है ना, यहाँ पे जैसे लिखा गया है ना। और जब उचित समय आया तब विदुर जी ने क्या किया, धृतराष्ट्र को इंस्ट्रक्शन देना चालू किया। देखिए इससे क्या समझ में आता है हमें कि कभी भी किसी रिलेशनशिप में पहले हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वी हैव टू इन्वेस्ट इन एनी रिलेशनशिप। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने जाएंगे तो वो बैकफायर करेगा। उस दिन मेरे को कौन मिला था यहाँ पे, एक हमारे एक कथा में आती है, माता जी वो आई थी, वो बोले कि मेरा बच्चा 7वीं कक्षा में गया है, वो थोड़ा सा उटपटांग हरकतें करता है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है। रोने लगी। माता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि उनका बालक उनकी बात ना माने, और कह रही थी कि वो तो मुझे मेरा दुश्मन समझता है। कहते माँ तू मेरे हर बात में मत, है ना, इंटरफेयर मत कर। तो बोलने लगी कि क्या करूं। तो मैं बोला कि देखिए अभी वो किसी का सुनेगा नहीं, वो सिर्फ उसका सुनेगा जिसके साथ उसका
अच्छा फ्रेंडशिप है। तो एक हमारे ब्रह्मचारी है, उनके साथ वो घूमता फिरता है कीर्तन में, हरिनाम में, यहाँ वहाँ। तो मैं उनको बोला कि उससे बात कराओ, क्योंकि जिसके साथ उसका प्रेम और सुहृद का संबंध है वो सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपको तो दुश्मन समझता है, मुझे भी दुश्मन समझेगा और एक दुश्मन ऐड हो जाएगा उसके लिस्ट में। इससे अच्छा है कि आप किससे बात कराओ। फिर आपको सोनू ने बाद में बात कराया। तो विदुर जी यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बिल्ड होने दे रहे हैं, और जो जख्म थे उनको भरने के लिए थोड़ा सा प्रेम से बातें भी कर रहे हैं। और जब एक बार वो पैचअप हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा रिलेशनशिप, और एक प्रॉक्सिमिटी और इंटीमेसी जब डेवलप हो जाएगी दोनों के बीच में, तब विदुर जी क्या करेंगे, ऐसा फिर भयानक इंस्ट्रक्शन देंगे जो हम में से कोई पचा भी नहीं पाएगा। धृतराष्ट्र कैसे पचा गए मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने दुखी व्यक्ति उन इंस्ट्रक्शन को झेल पाए, राइट। तो ऑफकोर्स क्योंकि प्रेम, राइट, इतना प्रेम उन्होंने दिया यहाँ पे धृतराष्ट्र ने, विदुर जी ने उनको। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, देवताओं के समान। और पर्पट में कहते हैं कि विदुर जी को कि उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि देवलोक के निवासी पृथ्वीलोक पर आते थे और पृथ्वीलोक के निवासी देवलोक में जाते थे। इतना पुण्य था उस समाज में, ऐसा रूल युधिष्ठिर महाराज ने किया, राइट। और ऑफ कोर्स सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। कभी कभी कोई ऐसा बोल सकता है कि अरे वापस विदुर जी क्यों आ गए, लगता है वो तीर्थ यात्रा करके कंटाल गए, तपस्या करके कंटाल गए, है ना। कभी कभी हम ब्रह्मचारी जाते हैं कहीं पे प्रोग्राम के लिए कहीं यात्रा पे जाते हैं, तो यात्रा पे जाते हैं तो आउट ऑफ शेड्यूल हो जाता है। मंदिर में रहते तो यहाँ पे शेड्यूल रहता है बराबर, इतने बजे मंगल आरती, इतने बजे गुरु पूजा, इतने बजे भागवतम क्लास। बाहर जाते हैं शेड्यूल बिगड़ जाता है। सुबह हाँ ठीक है, अभी आराम से 6 बजे उठेंगे जपा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कोई शेड्यूल है नहीं, राइट। विदुर जी ऐसे नहीं थे। विदुर जी यहाँ कोई अपना रिक्रिएशन या फिर थोड़ा सा ऐसा ब्रेक लेकर फ्रेश होने के लिए नहीं आए थे, वो तो सदा फ्रेश ही रहते थे भक्ति में, राइट। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त था, राइट। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर आगे लिखते हैं लास्ट के इस परपोर्ट के लास्ट के 4-5 लाइन इतनी सुंदर हैं, 5-6 लाइन, 7-8 लाइन। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। अब क्या हो रहा था ना कि जो इंस्ट्रक्शन धृतराष्ट्र को दी जा रही थी या फिर जो बातें हो रही थी असेंबली में, सब लोग बैठ के सुन रहे थे। और प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए, और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनने में आनंद का अनुभव किया। आपने देखा है कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये हरे कृष्ण वालों को क्या आनंद आता है, कथा में बैठते रहते 2-2 घंटा। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर या आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर इतना आत्मा के लिए प्रिय है, और खासकर जब वो एक ट्रांसपेरेंट वाई मीडियम यानी कि एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर द्वारा उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, जैसे श्रील प्रभुपाद या फिर हमारे अपने अपने गुरु महाराज या वरिष्ठ वैष्णव है, इतना मनमोहक लगता है। मुझे याद है यहाँ पे कुछ महीने पहले हलदर स्वामी महाराज आए थे, इतनी सुंदर कथाएं करते हैं वो हिंदी में। ऐसा कुछ विशेष टॉपिक नहीं था कि अभी आज कृष्ण लीला के ऊपर विस्तार से बताया जाएगा, कृष्ण ने किस प्रकार माखन चुराया, या फिर या फिर राम लीला, आज प्रभु राम किस तरह से वन में। वो तो कथाएं अपने आप में रोचक ही हैं, लेकिन महाराज सिंपल गुरु तत्व के बारे में बता रहे थे, गुरु क्या है, शिष्य क्या होना चाहिए। लेकिन इतना रोचक था, इतना 2-2 घंटा लोग बैठे, उनको पता भी नहीं 2 घंटे कैसे खत्म हो गए। मैं खुद बैठा था वहां पे कथा में, 2-2.5 घंटा कैसे जाता था मालूम ही नहीं पड़ता था। इतना मतलब हृदय को प्रिय और आकर्षित करने वाला रहता था वो सेशन। और खास करके जब सारे भक्त बैठते हैं तो एक अलग ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट हो जाती है वहां पे, राइट। तो इसीलिए कभी आपको अगर आप कभी बोलेंगे जपा में आनंद नहीं आ रहा है, अकेले में मत कीजिए, ग्रुप में आइए,
एक ग्रुप में जब करते हैं ना तो उसका एनर्जी आपको मिलता है, अपने जप को या फिर अपने आध्यात्मिक इसको अगर सुधारना होगा तो हमें उसको ग्रुप में करने से देखिए बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए ना, भागवत आप अकेले भी पढ़ सकते हैं और ग्रुप में भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। अकेले पढ़ने में 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद फूलों का रास्ता, कांटे नहीं चाहिए हमको राइट। लेकिन जब भक्त साथ में आते तो फूल ही फूल रहते हैं, भले कांटे हो, राइट। तपस्या होती लेकिन फिर भी आनंद आते रहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद इतना सुंदर लिख रहे हैं कि परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातों सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यह विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मेरे इधर पेज बराबर है ना संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है, राइट। तो फिर इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वर्णन किया गया है कि विदुर जी किस प्रकार वहां पे रहे और अपने भाई को इंस्ट्रक्शन देने के लिए चालू किया उन्होंने। तो आपको अभी आगे वाले 15वें श्लोक में विदुर जी के जो उनका दैवी स्थिति है, डिवाइन पोजीशन, उसके बारे में बता रहे हैं 15वें श्लोक में। पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 15। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अबिभ्रत् आर्यमा दण्डं यथावत् अघकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। मुंडक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी यमराज अगर तीर्थ यात्रा पे निकल गए तो आपको लगा हुआ कि अरे वाह, तो फिर बच गए बाकी सब लोग यम लोग जाने से। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनका ये पर्सनालिटी भी है यमराज, और उनका पोस्ट भी रहता है। तो पोस्ट वैकेंट है, तो उसके ऊपर इमरजेंसी में अर्यमा को बिठा दिया, राइट। अर्यमा कौन है, उनके बारे में यहाँ पे इस परपट के लास्ट के पैराग्राफ 3-4 लाइन में बताया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन अभी आगे 16वें श्लोक में पढ़िए, हरिपरायण प्रभु पढ़िए 16 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण। प्रणाम। युधिष्ठिर मद्द राज्ये दृष्टापोत्रम कुलम धरम मात्र भी लोक पालावे मुमुदे परया स्त्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पुत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम ऐसी विषय वस्तु है कि जो आपको पांडवों के दुख के बारे में भी हाईलाइट करेगी और किस प्रकार उनको जबरदस्त भौतिक ऑपुलेंस मिला, ये भी बता रही है भागवतम यहाँ पे। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो ये सब बताने के बाद कि भक्तों के जीवन में भगवान भर भर के जो उसको चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन भागवतम इस विषय वस्तु के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है। आप देखेंगे इसके इमीडिएटली कितना कॉन्ट्रास्ट है, और इसलिए भागवतम ग्लोरीफाइड है, इसलिए भागवत इतना महान है कि आपको ज्यादा इस श्लोक में रमने नहीं दिया भागवत ने कितना अच्छा लग रहा है श्लोक पढ़कर। वाह, युधिष्ठिर महाराज ने इतना सब कुछ पाया, मैं भी पा सकता हूँ। डेफिनेटली आप भी पा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ये सब साम्राज्य उन्होंने लिया, प्राप्त किया और उसका भोग किया, शांतिपूर्वक भोग किया। ऑफकोर्स मतलब भगवान की सेवा में लगाकर असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया, राइट। लेकिन आप देखिए अगला श्लोक पढ़िए 17 नंबर का। कौन पढ़ेगा यहाँ पे, कौन पढ़ेगा? हाँ, आरती माता जी पढ़िए आप श्लोक नंबर 17।
हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रणाम। एवं गृहेषु सक्तानां ब्रह्मतानां तदीहया अत्यक्रामदवि ज्ञातः काल परम दुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुरस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। हरे कृष्ण। कैसा लगा? एक श्लोक में इतना फर्क गिर जाता है तुरंत। एक श्लोक में बता रहे हैं कि क्या उन्होंने पाया और क्या एंजॉय किया, लेकिन भागवत इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करता है, क्योंकि भागवत हमें बताना चाहता है इस जगत की अनसर्टेनिटी के बारे में, राइट? भागवत बताना चाहता है टेम्पररीनेस क्या है इस जगत का, राइट? जैसे इसी स्कंद के अष्टम स्कंद में आप देखेंगे गजेंद्र भी सोच रहे थे कि मैं फूलों के सेज पे चल रहा हूँ, फूलों का रास्ता मेरे लिए निकला हुआ है, वाह, स्नान करते रहो, पानी उड़ाओ, पिकनिक मनाओ। लेकिन उनका ये मटेरियल ऑपुलेंस विद इन अ मोमेंट मटेरियल कैलामिटी में क्या हो गया? टर्न हो गया। इतना भयंकर एंजॉयमेंट चल रहा था, सडनली वो एंजॉयमेंट क्या हो गया? क्राइसिस में टर्न हो गया, राइट? अब आप बोलेंगे कि भागवत में ऐसी कथाएं क्यों आती है? ऐसी कोई कथा है क्या जहां पे केवल सुख ही सुख मिला हो भक्त को? भौतिक जगत में आपको एक अभी उदाहरण देखने को मिलेगा नहीं, राइट? क्योंकि भौतिक जगत का अपना एक विशेष उद्देश्य है। इसलिए देखिए, ये तो एक उदाहरण दिया है गजेंद्र जी का। सडनली क्या हो गया? जैसे इस श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति है ना, गजेंद्र का स्टोरी अच्छी तरह से ब्रॉडकास्ट करता है इस एग्जाम्पल को, इस श्लोक को, 17वें श्लोक को, कि आप इस प्रकार संसार को भोगते रहते हैं, है ना। इसको कहते हैं गृहेशु। गृहेशु यानी कि बेसिकली गृह मेदी, जो घर के जो चीज़ें हैं, वर्डली एग्जिस्टेंस, लाइक फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, और जो भी घर की चीज़ें हैं, वस्तुएं, उसके प्रति आसक्त जो रहता है, गृहेशु, राइट? एवं गृहेशु सक्ता नाम यानी कि आसक्त, खाली आसक्त नहीं, अत्यंत आसक्त। उसको क्या कहा गया है? प्रमत्ता नाम। आपको हिंदी में क्या अनुवाद किया गया है? बेवकूफी से आसक्त। ये अनुवाद इंग्लिश का कभी कभी हिंदी में करते हैं ना, तो थोड़ा कभी उठपटांग भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा ही है ना। तो अभी आप मुझे मत बोलिएगा मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत आपको बोल रहा है, मुझे भी कह रहा है, आपको भी कह रहा है, हम सबको कह रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भगवा वस्त्र धारण किया है तो आसक्त है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इससे व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा, सब चीजों से। सबके अपने अपने आसक्त होने के ठिकाने हैं, राइट? तो व्यक्ति क्या है? इनफैचुएटेड, इंटॉक्सिकेटेड। और ऐसा व्यक्ति क्या है? नहीं देख पाता है कि मेरे सामने कितना भयंकर संकट खड़ा है। जैसे आज मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे एक सुंदर उदाहरण। कह रहे थे कि यहाँ पे चौपाटी में बहुत सारे कबूतर हैं, देखे होंगे आपने, बॉम्बे में बहुत सारे कबूतर उड़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्लियाँ भी बहुत है यहाँ आसपास। हमारे मंदिर में रहेंगी कम से कम 5-6 बिल्लियाँ रहेंगी, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो महाराज बता रहे थे कबूतर, पंछी बैठ के दाना चुंगते, इतना पीसफुली दाना चुंगते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि थोड़ी दूर में कौन बैठा हुआ है? बिल्ली बैठी है, ऐसा घात लगाकर, ऐसे पंजे पकड़ के रहती है, ऐसे बिल्ली के पंजे। और जैसे ही मौका मिलेगा, धड़ाम, उसको पकड़ के, उसको फाड़ फूड़ के, पूरा उसका ऑपरेशन करके, खाली पंख बचेंगे वहां पे, उसके कुछ नहीं बचेगा वहां पे। हमने देखा कई बार यहाँ पे बिल्ली कहाँ से जंप मार देती है। वो बिल्डिंग के पहले फ्लोर में कहीं बैठी है, कहीं कबूतर ऐसे चुपचाप बैठे रहता है, और शायद कभी कभी कबूतर और कबूतर के साथ उसका पार्टनर भी रहता है, दोनों मस्त अपने रहते हैं, और झड़ाम से उसके ऊपर जंप मार देता है। फिर कुछ समय बाद खाली पंख दिखते हैं वहां पे पहले हुए, बाकी सब तमाम। अब महाराज बोलते हैं कि उस कबूतर को तो दिखना चाहिए था, पास में ही खड़ा था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसको नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो क्या है? कुछ दाना चुंगने में इतना आसक्त है, इतना एब्जॉर्ब्ड हो गया उसमें, कि उसको हमारे सामने आने वाले संकट को नहीं दिखता है कि मेरे सामने क्या है, इतना भयानक संकट
सामने से आ रहा है। और यही माया का सबसे बड़ा प्रभाव है। इसे कहते हैं इम्परसेप्टिबल, कि क्षण प्रतिक्षण हम लोग क्या हो रहे हैं, काल के गाल में डूबते जा रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होने देता है समय और माया, राइट। इसीलिए हम लोग कभी समझ नहीं पाते कि अरे आज भक्ति वैभव क्लास चालू हुए कितने साल हो गए, 1 साल बीत गया हमारा। ऐसे 6 साल 5 साल हवा का जैसे उड़ के जाएंगे। अरे मैं बुढ़ा हो गया, हाँ जी आप अभी बुढ़े हो गए हैं, ठीक है। स्वीकार करना असंभव रहता है हमारे लिए। जैसे अभी कहाँ गए अनुकंपा शक्ति माता जी। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्षण सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, सुख। तो कोई व्यक्ति कर्म करके, जो फ्रूटी वर्कर रहते हैं, कर्मयोगी बोलते हैं उन्हें या सॉरी कर्मकांडी बोलते हैं, कि वो सोचते हैं कि मैं काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, एंजॉय करूंगा। इसके परे कुछ लोग रहते हैं, उसके कहते हैं ज्ञान मार्ग, ज्ञान कांडी लोग सोचते हैं संसार में कुछ सुख है नहीं, ज्ञान अर्जित करो, और इस प्रकार दुख को कम करते जाओ। इसके परे रहते हैं भक्त योगी, जो ना तो दुख को, देखिए जो कर्मकांडी लोग क्या करते हैं, दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, सॉरी कुछ चीजें प्राप्त करके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं इस जगत की चीजों को लेकर। और जो ज्ञान मार्ग के लोग रहते हैं वो बोलते हैं रिजेक्ट करो, सब कुछ रिजेक्ट करो, ये दुख का कारण है और ऐसे सुख मिलेगा। तो कुछ लोग त्याग करके सुखी होना चाहते हैं, कुछ लोग चीजों को प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन बेचारे दोनों क्या है, चैतन्य चरितामृत में आपने सुना होगा, भुक्ति मुक्ति, याद कीजिए श्लोक कौन सा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत। क्योंकि ना हम किसी चीज को छोड़ सकते हैं, ना किसी चीज को हम भोग कर सकते हैं, हम केवल उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, तभी हम सुखी होंगे। ये काम भक्त करता है। दैट्स व्हाई ये संसार के जितने भी मार्ग हैं, त्याग मार्ग या फिर किसी चीज को भोगने का मार्ग है, दोनों मार्ग हमारे लिए काम नहीं करेंगे। केवल एक ही मध्यस्थी है, मेडिएशन, दैट इज कि जो भी वस्तु हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, राइट। अदरवाइज हम उस चीज को भोगने में या त्यागने में इतने, खास करके भोगने में इतना एब्जॉर्ब हो जाते कि पता नहीं चलता कि सामने बिल्ली कब आ गई। काल रूपी भयानक, और हमें क्या करता है, कैप्चर करता है और पकड़ के खत्म कर देता है। और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है स्पेशली दुस्तर, दुस्तर यानी कि क्या, प्रभुपाद वर्ड में कहा है यहाँ पे, दुस्तर यानी कि दुर्लभ, जिसे हम सरपास नहीं करते, राइट। इस तरह से ये जो श्लोक है ये हमें क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तैयार करा रहा है, किसके लिए, जो इनएविटेबल है, जो ऐसी चीज है जो हमारे सामने आने वाली है, उसको सामना करने के लिए क्या कर रहा है, तैयार करा रहा है। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का मूड यही है। परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस है, 7 दिन में उनके सामने इनएविटेबल चीज आने वाली है, उसको फेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है, और उसी दिशा में भागवतम है। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, इसलिए देखिए भागवत का नित्यम श्रवण क्यों कहा जाता है, नित्यम भागवत सेवा, इसीलिए जिस दिन आपने आपका जपा थोड़ा ढीला कर दिया, थोड़ा श्रवण करना बंद कर दिया, देखिए 2-4 दिन में क्या हालत हो जाएगी आपकी, आपको पता चलेगा। स्पिरिचुअल हेल्थ इतना डाउन हो जाएगा, और एक बार आपका मन किसी विषय वस्तु में आसक्त हो गया, उसमें से वापस मन को ऊपर लाना इतना कठिन है, इतना कठिन है, महीनों महीने चले जाएंगे आपको। इसीलिए खास करके भागवत का श्रवण या फिर भागवत को पढ़ना, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, और फिर नित्य नियम से हरे नाम का जाप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामूर्ति माता जी एब्जॉर्ब हो गई है वृंदावन धाम में। इतना जरूरी है कि अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं रहेंगे तो जीवन का समय कैसे गया हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट। और हम लोग इस तरह से सिंपली क्या हो जाएंगे, डिफीट हमारा हो जाएगा इस संसार के इस क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल में। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको फिर कल देखते हैं श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट नेक्स्ट टाइम। चाहिए तो 1-2 लाइन में पढ़ता हूँ परपोर्ट्स की। जस्ट प्रभुपाद शुरुआत में लिखते हैं, अब मैं सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है,
अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अतः मैं ईश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये किसका श्लोक है? गीता का श्लोक है, 16वें अध्याय का, डिवाइन डेमोनिक, है ना। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त ग्रस्तों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। राइट, हमारी आयुष सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप के बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्के में भी बदला नहीं जा सकता। ये चाणक्य पंडित का श्लोक है। अगर आप चाहे हजारों सोने की मोहराई क्यों न दे, आज के भाषा में हजारों रुपए या डॉलर भी क्यों न दे, एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते। तो कितना सतर्क रहना चाहिए हमें। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, समय को क्या करो, बर्बाद मत करो। जैसे समय मिलता है भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ के थक गए, महामंत्र जप करो, महामंत्र पढ़ के हो गया ठीक है अभी पूरा, तो फिर कथा सुनो, कथा सुन के थक गए, चलो फिर भक्तों के घर में जाओ, उनसे मिलो, है ना, किसी मंदिर में जाओ, डीटी का सेवा करो, क्या क्या सेवाएं हैं। और प्रतिक्षण हमारा हर कदम भगवत धाम की तरफ लेके जाओ। राइट, अदरवाइज हम लोग क्या हो रहे हैं, काल के काल में धीरे धीरे दबोचे जा रहे हैं। राइट, तो इस प्रकार जी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चालू करते हैं धृतराष्ट्र को विदुर जी, और आने वाले श्लोकों में इसको और तीव्र करते जाएंगे। शुरुआत ही ऐसा है, सोचिए बिगिनिंग ही इतना जबरदस्त है कि अभी आगे क्या होगा देखिएगा, है ना। और ऐसे ही अभी ये मत सोचिएगा कि ये तात्पर्य धृतराष्ट्र को दिए गए हैं, नहीं जी। ये श्लोक विदुर जी जो बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं? आपके लिए, हमारे लिए बोल रहे हैं। हमको समझा रहे हैं भाई थोड़ा अभी जग जाओ, है ना, भगवान का नाम जप करो, सेवा करो, भजन करो, बहुत कुछ आपने कर लिया इस संसार में, बहुत कुछ भोग लिया, अभी थोड़ा समय मेरी तरफ बढ़ाओ, अदरवाइज बहुत भयंकर खतरा आपके सामने है। राइट, तो देखेंगे इसको हम अगली बार 17वें श्लोक का कुछ पढ़ और फिर आगे 18वें श्लोक से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विदुर धृतराष्ट्र जी की जय हो। जय। हरे कृष्ण। तो मिलेंगे अगले हफ्ते। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग प्रसाद लेने के लिए रेडी है, ले लीजिए। कल क्वेश्चन भेज दूं। हरे कृष्ण। हाँ यस, ये एक इटर्नल क्वेश्चन रहेगा हमारा। यस, इसके अलावा कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ फीडबैक, करेक्शन, एडिशन, डिलीशन तो बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए रामधारी प्रभु। प्रभु जी मेरा एक शब्द जो समझ में नहीं आया है क्या चीज वो? कहाँ पे है? श्लोक संख्या 15। हाँ, क्या शब्द है वो अर्यमा क्या है? अर्यमा। हाँ, अर्यमा एक पर्सनालिटी है जो कि आप उस 15वें श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे ना, तात्पर्य के आखिरी 5 लाइन पढ़िए, उसमें दिया हुआ है। आदित्य गण आदित्य के पुत्र है, वहां से वो आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, देवता है वो एक। ओके, और किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरा प्रश्न था, हाँ प्रभु जी, मुझे जो क्वेश्चन दिए हैं आप, तो मैं उसे कब तक दे दूं? मतलब उसे तो समय लगेगा ना? अच्छा, आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में? हाँ, आपका एक चैप्टर मैं हाँ चलेगा, आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा तो मुझे बताइए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप अपने फुर्सत से लिख के मुझे दीजिएगा। ठीक है, 2 चैप्टर मैंने समझे तो आपको मैं फिर आप जब बोलेंगे तो आपको टेस्ट अरेंज करा दूंगा, आप फिर मुझे उसका आंसर लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण।